बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते, ऑल योर। ठीक है सर। जी विशेष भाई। हाँ जी, करूँ जी, शुरू करूँ? जी जी। हाँ जी, मैं शराबी, मेरा नाम विशेष है। हाय विशेष भाई। ईश्वरी कृपा से, फेलोशिप की मदद से आज के दिन शराब नहीं पी है। और यार पहले तो यार बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप का। ग्रुप ने मुझे मौका दिया। मतलब मेरी सोब्राइटी की लेंथ जो है वो भी कम है, एक्सपीरियंस भी मैं उसमें यही कहूंगा कि बहुत कम है। लेकिन फिर भी ग्रुप ने मुझे जो मौका दिया है और अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए ये मेरे को बुलाया है यार, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ग्रुप का। यहाँ पर मेरे से भी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा यार मतलब इस शब्दों को जो है वो देख करके शेयर करूं। और कुछ भी अगर किसी भाई को उसमें लगे तो यार प्लीज उसको वो ना करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक दिया गया है वो है ग्रुप कॉन्शियस द अल्टीमेट अथॉरिटी। अब ग्रुप कॉन्शियस जो है भाई, जब मैं ए में आया, इसका मैं पहले एकदम उस पे आने से पहले एक बार बैक जाना चाहूंगा। जब मैं ए में आया, ए में आकर के बैठा, अब जब मैं एज अ न्यू कमर में देख रहा था कि वो सेक्रेटरी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि आपको परेशानी है, समस्या है क्या नहीं है। और मैंने उसको बताया। फिर मैं ग्रुप में आता रहा, मैं ग्रुप में देखता रहा, एक बंदा जो है वो किट्टी ले रहा है, किट्टी लेकर वो हिसाब कर रहा है, हिसाब करके जेब में डाल रहा है, जेब में डाल करके वो जा रहा है घर अपने, और वो जो सेक्रेटरी है वो सबको बता रहा है। तो ऐसे 2-4 दिन बीतते गए। तो धीरे 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 अब 1 महीने बाद बिजनेस मीटिंग आती है, जिसमें कि मैं उठ के चला जाता हूँ। वहां पूछा जाता है कि भाई होम ग्रुप मेंबर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे कोई नॉलेज नहीं और मुझे कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि यार या तो मैं शराब छोड़ने आया हूँ, मेरी समस्या शराब की है, मेरे को शराब छुटवाने में क्या मदद हो सकती है वो मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया भाई स्टेप्स करने। अब मैं स्टेप्स कर लेता हूँ। स्टेप्स से जो मेरी खुद की रिकवरी है मैं उसको करने के लिए मैं स्टेप्स कर लेता हूँ। 12 कदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। एक स्पॉन्सर ढूंढता हूँ बढ़िया, उसके साथ रीडिंग करता हूँ, अन्य मेंबर्स के साथ रीडिंग करता हूँ। अपने जीवन के अंदर अब मेरा घर परिवार के अंदर थोड़ी सी खुशहाली आ गई है, मेरा काम लग गया है, व्यापार लग गया है। और अब मैं सोसाइटी में भी जा रहा हूँ, सब कुछ है। भाई मैं क्यों ग्रुप कॉन्शियस के अंदर बैठूं यार? मेरा क्या मतलब? अब ग्रुप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे क्या लेना। लेकिन एक्चुअल में धीरे 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 जब यहाँ पर आते हुए मेरे को बताया गया कि भाई वो जो है तू सर्विस ले ले, ट्रेडिशंस कर ले, ये कर ले, तो उस पर तुरंत ही मेरे मन से आवाज आती है नहीं यार, कर लूंगा भाई, अभी सर्विस ले लूंगा यार, ट्रेडिशंस कर लूंगा, क्या जरूरत है ट्रेडिशंस की, क्यों पार्टिसिपेट करूं ग्रुप के अंदर, क्यों मैं भाई वो ग्रुप कॉन्शियस हो रही है। मैंने होम ग्रुप भी बना लिया, अब मेरे को 2-4 महीने हो गए, मेरा होम ग्रुप बन गया। होम ग्रुप बनने के बाद मैं बैठा हुआ हूँ उसके अंदर, ग्रुप कॉन्शियस हो रही है। वहाँ मेंबरों ने बोला, ओल्ड टाइमर्स ने बोला कि भाई ये करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ हाँ जी करना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है, ओके। तो क्या वो अल्टीमेट अथॉरिटी है? क्या वो जो हमारी ट्रेडिशन 2 कह रही है, हमारा सामूहिक उद्देश्य केवल एक पर हमारा सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, प्रेम पूर्ण ईश्वर, जो हमारी समूह के अंतरात्मा द्वारा व्यक्त होता है। हमारे मार्गदर्शक केवल विशेष जगह पर शासन नहीं करते। अब मैं देखूं क्या वो शासन है भाई, वो अंतरात्मा की आवाज है भी या नहीं है, या मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, आकर के बैठ करके वो बता रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि भाई साहब वो ऐसे करना चाहिए, मैंने कह दिया हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। और जब मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई तेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मतलब कि मैं सोचना ही नहीं चाह रहा यार, मेरे को क्या लेना। क्योंकि मैं हमेशा जो हूँ यही सोचता रहता हूँ कि मेरी अपनी रिकवरी जरूरी है भाई साहब, जो कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब मैं कितने ही बढ़िया स्टेप्स कर लूं, जो ये ट्रेडिशंस जो हैं वो मेरे लिए कब जरूरी हो जाती है, मैं कितने ही बढ़िया स्टेप्स कर लूं, मैं कितना ही बढ़िया स्पॉन्सर ले लूं, मैं कितना ही वो कर लूं। अब मैं सोचूं कि भाई साहब अगर मैंने स्टेप्स कर लिए, ह्यूमिलिटी आ गई है, ये हो गया है, प्रोग्राम के बारे में पता चल गया है, फेलोशिपिंग के बारे में पता लग गया, मीटिंग हो गई है, अब मैं जो है सोचूं कि मैं अब बाहर जा करके अपना काम धंधा व्यापार करके अपनी जिंदगी बढ़िया बिता सकता हूँ और शराब नहीं पीऊंगा, तो यार
मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा तो मुश्किल है कि मैं सिर्फ स्टेप्स करके और किताब पढ़ के ही सोबर रह लूंगा और बिना फेलोशिपिंग के सोबर रह लूंगा, तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए असंभव है। और अगर से मुझे फेलोशिप चाहिए अपने आप को सोबर रखने के लिए, तो उसके लिए मुझे फेलोशिपिंग में जाना पड़ेगा, ग्रुप्स में जाना पड़ेगा। और ग्रुप्स में जाना है तो ग्रुप्स को बचा के रखना है, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो मेरी अपनी रिकवरी के लिए होते हैं, और ट्रेडिशंस जो हैं वो मेरे को और ज्यादा हम्बल करते हैं, और ज्यादा मेरी ईगो डिफ्लेक्ट करते हैं, और मेरे ग्रुप को हेल्थी बनाते हैं, जो कि मैं कभी सोचता ही नहीं। मुझे लेना देना ही नहीं कि भाई मैं क्यों ट्रेडिशंस करूं, क्यों मैं ग्रुप में पार्टिसिपेट करूं, क्यों मैं देखूं वो इंटर ग्रुप में क्या लेके जा रहा है, वो जीएसओ को पैसे भेजा है वो क्यों दिए हैं, वो किस लिए गए, उसके बाद जीएसओ के पास हिसाब है, वो जो आईजीआर लेकर के आया है उसको मैं सुनता ही नहीं ठीक से। कभी मैंने मिनट ठीक से सुनने की कोशिश नहीं करी थी पिछले कुछ महीनों में, शुरुआती दिनों में तो कभी नहीं। वो आईजीआर बता रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बस बहुत बढ़िया ताली बजा दी। लेकिन क्या हो रहा है भाई, मतलब वो जो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप खत्म हो गया तो क्या मैं सोबर रह पाऊंगा? क्या मैं सिर्फ स्टेप्स के साथ सोबर रह पाऊंगा? क्या मैं अपना खुशहाल जीवन बिता पाऊंगा सिर्फ स्टेप्स करके? क्या मैं बिना ग्रुप के जो है वो खुशहाल जिंदगी जो ऑल इन माई अफेयर्स में मुझे चाहिए, मेरे घर काम सोसाइटी ए के अंदर, वो मेरे को मिल पाएगी? क्या मेरी सोबराइटी भी बरकरार रह पाएगी बिना फेलोशिप के? क्या ये इसका कोई आश्वासन है? कुछ भी है? मतलब कुछ पता नहीं है मेरे को। और ऐसा हो भी नहीं सकता। मेरा मानना है कि भाई बिना फेलोशिपिंग के भी मैं सोबर नहीं रह सकता। मैं सोचूं कि मैं किताब लेकर के पूरा दिन काम पर जो है बैठा हुआ हूँ और काम करता रहूं, और थोड़ी जोर बहुत देर में बीच में एक दो पन्ने किताब के पढ़ लूं, एक मेंबर से बात कर लूं और बस मैं सोबर रह लूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं सोबर रह लूं, क्या मैं लेकिन मैं वो ड्राई ड्रंक स्टेज से बाहर आ पाऊंगा? क्या मैं ह्यूमिलिटी वो जो मेरे को चाहिए वो मेरे अंदर आ पाएगी? क्या वो ईश्वर की आवाज जो आज है, जो ईश्वर मुझसे चाहता है, क्या मैं वो कार्य कर पाऊंगा? तब जाकर के मैं ग्रुप में आकर के मैं जब इन सब चीजों बातों पे गौर करता हूँ, तब एक बात आती है कि यार अगर मेरे को ग्रुप में रहना है तो भाई साहब मेरे को जो है यूनिटी के अंदर रहना पड़ेगा, फेलोशिपिंग के अंदर रहना पड़ेगा। अगर मेरे को खुद को सोबर रखना है, जो हमारा ट्रायंगल है और सर्कल है, सर्कल हमारा होल ए आ गया और ट्रायंगल के अंदर आ गया रिकवरी, यूनिटी और सर्विस। अब रिकवरी मेरी अपनी तो हो गई, अब होल ए के अंदर आने के लिए मेरे को सर्विस भी चाहिए और रिकवरी भी चाहिए। सर्विस मुझे ग्रुप से मिलेगी, यूनिटी भी मेरे को ग्रुप में आकर के करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिटी मेरा एक मामला नहीं है ना अब, क्योंकि मामला जो है वो पूरा मेरे ऑल इन माई अफेयर्स का है। मेरी फैमिली है भाई, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सोसाइटी है। वहां पर जब मेरे फैमिली ग्रुप की बात आती है या मेरी सोसाइटी ग्रुप की बात आती है या मेरे काम की जो मेरे वर्कर्स है, को वर्कर्स है, उनमें है, क्या उनमें यूनिटी जब मुझे चाहिए तब मुझे क्या करना पड़ेगा यार? वो तो मेरे को ग्रुप ही बताएगा ना। जब मैं ग्रुप में आ रहा होता हूँ, ग्रुप के संग चल रहा होता हूँ, फेलोशिप के संग चल रहा होता हूँ, यूनिटी में रहने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे धीरे धीरे एहसास होता है भाई साहब मैं ट्रेडिशन 1 पे आता हूँ कि भाई वो जो है यूनिटी बहुत जरूरी है। सेल्फ सेक्रीफाइस तेरे को जगह जगह करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइस क्यों करना है? जो वो कह रहा है आज की जो भाई सामूहिक सामूहिक जो आवाज आती है उसको सर्व सहमति में लेकर के आना है। कि भाई एक आवाज जो है, मैं अपने घर के अंदर, अभी मैं एक अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे घर के अंदर शादी की भी डेट रखनी है, मान लो मेरे भाई की शादी है और वो डेट रखनी है, तो भाई साहब उस डेट पे बात होने लग जाती है। वो 20, मैं तो यही चाहूंगा हमेशा कि 20 तारीख को रख दो भाई, बात खत्म। अगर से मैं उस ग्रुप में आ रहा हूँ और मेरे को वो ग्रुप अपना लग रहा है, तो मैं मेरी फैमिली है, मेरे को अपनी फैमिली में अपनापन है, मेरा पार्टिसिपेट है, मैं पैसे दे रहा हूँ भाई साहब, मैं घर में पैसे दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, घर में राशन पे सब कुछ देख रहा हूँ, सामान ला रहा हूँ। अब जब है मैं शादी के अंदर भी अपना वो दे रहा हूँ, अपना सब कुछ, कि भाई साहब मैं समय भी दूंगा, वो भी दूंगा। लेकिन फिर जब पार्टी उस टाइम पे मैं क्या कहता हूँ कि भाई वो जो है 20 तारीख रख लो यार, संडे है, सैटरडे है, सैटरडे को लोग जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, संडे की छुट्टी कर लेंगे, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। घर वाले कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, शुक्रवार को रखो।
शुक्रवार का दिन बढ़िया है, पंडित कह रहा है ये है वो है फलाना है ढिकना है, ऐसे ये काम देखना है, सैटरडे संडे को फ्री हो जाएंगे, संडे को रिश्तेदार विदा करके, सैटरडे को रिश्तेदार विदा करके, सैटरडे संडे करके, मतलब मोस्ट ऑफ द बातें जो है वो निकल करके आती है और मैं अपनी एड पे अड़ा हुआ होता हूँ, वो अपनी एड पे अड़े हुए होते हैं। लेकिन जो वो ग्रुप की जो आवाज होती है कि भाई एक एक अपना मत बताओ, और वो 20 तारीख को सर्वसहमति पर लेके आते हैं, या फिर 18 तारीख को अपना अपना पॉइंट्स लेकर के सर्वसहमति पर लेकर आते हैं, वो जो चीज चाहिए होती है वो मुझे कभी समझ में नहीं आई कि भाई साहब मैं सर्वसहमति में पहुंचूंगा कैसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये तो है मेरे को ए के बारे में कुछ पता ही नहीं, यूनिटी मेरे को हम अब मैं जो है प्रिंसिपल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ए के अंदर आ रहा हूँ, अब ए मेरा किंडर गार्डन बन गया है, अब मैं ए के अंदर आकर के कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने की अब मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। अब सर्वसहमति आएगी कैसे, सबसे बड़ी बात है। और मुझे क्या क्या पता होना चाहिए ग्रुप कॉन्शियस के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और एजेंडा, ये भी अलग बात है। तब आकर के आज के दिन में मैं आता हूँ तो मैं आज देखता हूँ कि भाई आज हमने एक नया ग्रुप खोला, अभी बीच में हमने एक नया ग्रुप खोला, उस नया ग्रुप खोल करके हम जो है लग गए। पूरी बात आ गई कि भाई साहब वो विशेष तू जो है भाई वो ग्रुप खोल ले, अपने एरिया में देख ले। अब मैं एरिया वालों से बात कर रहा हूँ, मंदिर वालों से बात कर रहा हूँ, मंदिर वालों से बात करके ग्रुप खुलवा रहा हूँ। ग्रुप खुलवा करने के लिए मैं उन्हें रेंट दे रहा हूँ, वो रेंट के पैसे मेरे पास आ रहे हैं, कितनी चेयर्स आनी है वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, कितना लाइटें आनी है, किस किस मेंबर्स को फोन करने हैं, किस तरीके से मेंबर वो करने हैं, वो सारा अरेंजमेंट जो है वो विशेष एक सेंटर बना हुआ है आज की डेट में। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, अब वो ग्रुप खुल गया, ग्रुप खुल गया, ग्रुप में 5-7 मेंबर भी आने लग गए। अब जब वो 5-7 मेंबर आ रहे हैं तब वो मैं भाई आ रहा हूँ, चाबी मेरे पास है, खोल में रहा हूँ, लिटरेचर में लगा रहा हूँ, लिटरेचर में मंगा रहा हूँ, किट्टी उठा करके जेब में मैं डाल रहा हूँ। सब लोग देख रहे हैं कि भाई वो ये जो है ये विशेष ग्रुप चला रहा है, सबको लग रहा है विशेष चला रहा है। और एक्चुअल में ही अभी जो है वो ईश्वर की आवाज वो सबको लग ही नहीं रहा कि भाई साहब इसके पीछे किस तरीके से ईश्वर ने काम करा, किस तरीके से ग्रुप खुला, कोई मतलब नहीं किसी को, क्या है क्या नहीं है वो कोई ना कोई जानना चाहता है। और वैसे जाने भी क्यों भाई, जो ग्रुप में प्रेजेंट में हो रहा है हर आदमी वही देखेगा कि भाई ये हो रहा है। अब आकर के वो कहानी आ जाती है कि भाई अब जो है वो सर्विस जो है वो ग्रुप को टाइम हो गया, 10-15 मेंबर आ रहे हैं, वो सर्विस देनी है भाई, सेक्रेटरी खाली है, ट्रेजरर खाली है, आईजीआर खाली है, लिटरेचर सेक्रेटरी खाली है, ये देना है। वो धीरे धीरे जो वो लड़के हैं वो खुद बोलने लग गए हैं कि भाई बिजनेस मीटिंग करा लो, ग्रुप में कोई सजेशन दे रहा है वो लड़के खुद बोलने लग गए हैं, जो नए लोग आ रहे हैं बिजनेस मीटिंग करा लो। अब बिजनेस मीटिंग करा लो तो विशेष क्या करेगा भाई साहब, विशेष को तो पता है कि भाई अब ये चेयर भी चली जाएगी, अब ये चाबी उसको देनी पड़ जाएगी, क्या ये ग्रुप के अंदर ये जो ठीक से चला पाएंगे, 10 विचार चल रहे हैं दिमाग के अंदर। लेकिन अब आ जाती है बिजनेस मीटिंग, जिसमें हम बिजनेस मीटिंग में पहुंच करके आके जब हम देखते हैं कि वहाँ जो है वो नए मेंबर्स को, जो हमारी पीछे 12x12 स्टोरी में भी दे रखा है कि वो जो नए मेंबर हैं वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, वो लोग बोलना चालू कर देते हैं कि भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, सेक्रेटरी उसको बना दो, फलाना उसको बना दो, ढिगना उसको बना दो। या जिसने उस और जो जिन लोगों ने ग्रुप खोला उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने चुन लिया और कुछ लोगों को हटा दिया ग्रुप कॉन्शियस लेकर के। वही उस वक्त तो क्या ये क्या वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस है, कोई ये सोचेगा कि भाई ये अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, क्या ये ग्रुप कॉन्शियस वेल इन्फॉर्म निकल करके आई है, वो जो नए लोग आ रहे हैं क्या उन्हें ग्रुप के बारे में सब कुछ पता है, क्या उन्हें पता है कि भाई मंदिर की चाबी किससे लेनी है, या जो है क्या नाम है फिट्टी बॉक्स कहाँ देनी है, और चाय कहाँ से आ रही है, सब कुछ उन्हें पता है। या जिस लोगों को वो चुन रहे हैं क्या वो सर्विस कर लेंगे, क्या आज उनमें से जो लोग आ रहे हैं वो कंटिन्यू आएंगे, ये करेंगे, सारी बातें क्या वेल इन्फॉर्म्ड है। या जो वो मेंबर बैठा हुआ है उसने स्टेप्स कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, या उसने ट्रेडिशन पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, वो अपना सजेशन दे रहा है, ग्रुप कॉन्शियस ले रहा है। भाई साहब वो 8 बंदों ने 10 बंदों ने वो मेजोरिटी जुड़ गई है, वो उन्होंने वो ग्रुप कॉन्शियस ले ली, क्या वो बिल्कुल आवाज है। और अब जब वो लोग जो जिन लोगों ने ग्रुप खोला है वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से रख लो, और वो मना कर रहे हैं
वो मेजोरिटी ही अगर जीत करके निकल रही है कि भाई नहीं, नहीं जी हम ग्रुप चला लेंगे, ये कर लेगा जी सर्विस, मतलब वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। क्या ये ठीक है? लेकिन उस वक्त वो ग्रुप कॉन्शियस जो है, वो अंतरात्मा की जो आवाज है, उनकी जो वो कॉन्शियस कह रही है, उनकी जो अंदर से वो आवाज निकल के आ रही है, उनको जो वो लग रहा है कि भाई साहब हम ग्रुप चला लेंगे, उस वक्त वो जो है वो ईश्वर आवाज वो ही हो गई कि भाई ये ईश्वर आवाज है। अब वो बिजनेस मीटिंग में से वो ईश्वर आवाज बनने के बाद मैं देखता हूँ यार, वो जो बंदे हैं वो वापसी मीटिंग कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो ग्रुप भी खोल रहे हैं, वो हम हैं या नहीं है। मैं देहरादून गया हुआ हूँ, मैं क्या नाम है, मैं वर्कशॉप में गया हुआ हूँ संडे को, वो लेकिन वो मीटिंग खोल रहे हैं। मीटिंग में 7-8 मेंबरों की स्ट्रेंथ तब भी है, सब कुछ हो रहा है, किट्टी भी ले रहे हैं, वो बंदे चाय भी ला रहे हैं, वो बंदे मैसेज भी पास इट ऑन कर रहे हैं अपने आप ही। तो वो जो ग्रुप ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया उस ग्रुप कॉन्शियस से, वो धीरे 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 जो है, वो जो लोग, हम जो लोग जिन्होंने ग्रुप खोला था, वो लोग चुप आकर के साइड में बैठने लग गए। हो सकता है कुछ उसमें से विरोध करे, कुछ बोले कि भाई साहब नहीं ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये है, करते भी हैं कि भाई इस तरीके से ग्रुप नहीं चलेगा, इस तरीके से वो होगा। वो हमारी दो कैटेगरी निकल करके आ जाती है उसमें से हमारी दो कैटेगरी क्या निकल के आती है, एक एल्डर स्टेटमेंट और एक ब्लीडिंग डिफेंस। जो एल्डर स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस ग्रुप कॉन्शियस को कि भाई साहब ये जो है ये ईश्वरीय आवाज है, और ये लोग जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं, और उस ग्रुप को जो है वो पीछे हट करके देख रहे होते हैं कि यार ग्रुप देख कितना बढ़िया लड़का है यार, ये नया लड़का है, 20 साल का है यार, वो आ रहा है सेक्रेटरी बना हुआ है यार, ये 25 साल का लड़का है जिसके पास जॉब भी नहीं है, ये ट्रेजरर की पोस्ट निभा रहा है कंटिन्यू यार। और वो उसको एक्सेप्ट करके वो ह्यूमिलिटी से बिल्कुल ग्रुप को एज ऑब्जर्वर की तरह देख रहे होते हैं, और साइड में बैठकर अपने सजेशन ग्रुप को बिजनेस मीटिंग में देते हैं। और जो वो ब्लीडिंग डेकेंस हैं वो बैठ करके वो देख रहे होते हैं कि भाई ये वो बार बार जो है हर बात में विरोध, नहीं ऐसी नहीं होना चाहिए, नहीं वैसी नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी को ये हर बात में सजेशन, हर मीटिंग में सजेशन, हर मुद्दे पे बिजनेस मीटिंग चाहिए उन्हें। अब बिजनेस मीटिंग की जो ये बात थी, ये तो अब एक स्टोरी हो गई जो हमारी एक ग्रुप की थी। अब इसको जो है एक धीरे से बिल्कुल खोल करके हम इसको शेयर करना चाहेंगे कि भाई बिजनेस मीटिंग क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि हमें जो ग्रुप कॉन्शियस चाहिए वो मिलेगी कहाँ से। अब वो ग्रुप कॉन्शियस हमें मिलती है बिजनेस मीटिंग से। जो बिजनेस मीटिंग की भी बात चल रही थी कि भाई बिजनेस मीटिंग से मिलेगी। अब बिजनेस मीटिंग में जो है, बिजनेस मीटिंग में से हमें मिलता क्या है, और बिजनेस मीटिंग में ही क्यों भाई, हर हफ्ते बोल सकता हूँ, मेरा मन करे तो मैं जब मर्जी बोल दूं। मेरा सजेशन है भाई साहब, वो जो है क्या नाम है, ये इस तारीख वो क्या नाम है, ये सेक्रेटरी ठीक नहीं कर रहा भाई साहब, इसको हटाओ। वो ट्रेजरर यार 2 हफ्ते आता है, 3 हफ्ते नहीं आता है, फिर उसको यार उसको ट्रेजरर दे रखा है, वो पैसे वो मंदिर वो मंदिर का किराया देना है, वो उसके पैसे देने हैं, लिटरेचर मंगाना है, पैसा उसके पास है यार, कैसे करेंगे भाई, उसको हटाओ। अब मेरे को कल किराया देना है, मुद्दा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कल किराया जाना है, ट्रेजरर तो आ ही नहीं रहा। बिजनेस मीटिंग क्या कर रही है, कर लो यार, ग्रुप कौन से 4 लोग बैठे हुए। नहीं, एक फॉर्म है भाई, एक स्ट्रक्चर है, एक समय होता है कि भाई रुक जा, ए में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, कोई वो नहीं है। जब उस ट्रेजरर को इलेक्ट करा गया था, जब उसको सेक्रेटरी को इलेक्ट करा गया था, जब तुम्हारी विजडम कहाँ थी भाई। जब आज आपने उसको रिसोर्सेज दे दिए हैं तो उसका वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अर्जेंट कोई भी मुद्दा नहीं जो है कि बिजनेस मीटिंग में आज मुद्दा बोला गया तो आज इस पे ग्रुप कॉन्शियस ना ली जाए, उसको टाइम दिया जाए एज ए स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी कि भाई उस ट्रेजरर को कॉल करा जाए, उसको बताया जाए कि भाई बिजनेस मीटिंग अटेंड करना, आज ग्रुप अपने पास से जो वो कंट्रीब्यूट करके दे सकता है या नहीं दे सकता है या क्या कर सकता है, वो ग्रुप उस टाइम ये करे कि भाई किराया तो निकाल दो यार, बाकी अगली बात जो है बाद में करेंगे। क्योंकि मेरे अंदर जो अल्कोहलिज्म है वो मेरा पेशेंस नहीं होता है मेरे को। दूसरा, मेरे को मेंबर से रिजाइनमेंट भी होने लग जाती है ऑटोमेटिक ही। तो वो उस वक्त जो है मैं अपनी नैतिकता को या अपनी स्पिरिचुअलिटी को चेक करने की बजाय ना मैं दूसरे की कमियां देख रहा होता हूँ, यार वो गड़बड़ चल रही है यार, ऐसे तो ग्रुप खत्म हो जाएगा। अबे भाई ग्रुप तू चला रहा है या उसके उसके पैसे आने से ग्रुप चलेगा, ये बात मैं भूल जाता हूँ कि ग्रुप तो ईश्वर चला रहे हैं यार। एक विशेष के आने से 15 लोगों को ग्रुप थोड़ी चल रहे हैं।
ग्रुप तो ईश्वर की आवाज से, ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। हाँ, उसको हेल्दी रखने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो मेरे को ग्रुप में कंटिन्यूस करते रहना पड़ता है, पार्टिसिपेट देना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल उसको, उसका एक तरीका, एक प्रोसेस अलग है जिसपे आज हम बात करना चाह रहे हैं। ग्रुप हमें देगा क्या? बिजनेस मीटिंग में से ग्रुप कॉन्शियस से हमारे को निकल के क्या आता है, वो 3 चीज आती है कि ग्रुप हमारे को एक लीडर देता है, डिसीजन देता है, कॉन्शियस और रिसोर्सेज। जो लीडर्स हैं, अब लीडर्स कैसे मिलते हैं हमारे को? आज जब मैं 3 महीने सोबर था, तब मुझे ग्रुप सेक्रेटरी बना दिया गया। वो ग्रुप कॉन्शियस ली गई, उन्होंने कुछ एल्डर स्टेटमेंट थे वहां, उन्होंने 4 लोगों ने ग्रुप कॉन्शियस ली और मुझे सेक्रेटरी बना दिया। सेक्रेटरी बनाने के बाद मेरी टर्म्स खत्म हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो है ट्रेजरर, फिर मैं आईजीआर, आज एक ग्रुप भी खोल लिया। तो वो लीडर्स का मतलब क्या है कि भाई वो जो नेता, जो विश्वसनीय सेवक, वो लीडर्स ये नहीं कि भाई वो नेता दे दिए और वो क्या नाम है अब तो सब कुछ यही करेगा, नहीं। वो लीडर्स ये होते हैं कि भाई अब जो है जिम्मेवारी इनके पास है, और वो लीडर्स हमें बहुत ध्यान से चुनने होते हैं, ना कि इस तरीके से कि भाई लीडर चुन लिया और भाई वो होता क्या ग्रुप कॉन्शियस में क्या कर रहे होते हैं, जो हम लीडर चुनने का टाइम होता है कि जब सेक्रेटरी की बात हो रही होती है, तो ग्रुप कॉन्शियस रखिए एक बात पे कि भैया ग्रुप में आईजीआर की पोस्ट खाली है और कोई भाई आईजीआर बनना चाहेगा, उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है वो 2 साल कम से मिनिमम सोबर होना चाहिए, और ये ग्रुप ने बता दिया। और एक भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई साहब एक भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, वो हो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो, ताली बजा दो, इसको आईजीआर बना दो। क्योंकि ग्रुप को उस समय जब आईजीआर की जरूरत होती है, पोस्ट खाली होती है, तो उसका लग रहा होता है कि पोस्ट भर दे, ये पोस्ट फुलफिल करो यार, कोई आईजीआर तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, मत जाना चाहिए ना। हम ये भूल जाते हैं कि जिस आईजीआर को हम ग्रुप कॉन्शियस जिसके लिए ले रहे हैं, क्या वो भाई जो क्वालिटी हमारे को एक आईजीआर के अंदर चाहिए वो है उसके अंदर? जो हमने बात करी थी, जो एक मेंबर के अंदर, जो हमारे को लीडर के अंदर जो हमारे को चाहिए, क्या वो मोरलिटी उसके अंदर है? क्या वो आध्यात्मिकता उसके अंदर है? क्या वो जिम्मेवार है, जिम्मेदार व्यक्ति है इस तरीके का कि वो आईजीआर की टर्म उसके लिए रेडी है? क्या उसने थोड़ी बहुत सर्विस कर रखी है, कुछ सर्विसेज कर रखी है, या ट्रेडिशंस उसने पढ़ी है? ट्रेडिशंस को छोड़ो, हम देखते हैं ट्रेडिशंस तो कोई पूछना, नाम पूछ सकते हैं भाई साहब तूने ट्रेडिशन पढ़ी है, और पढ़ भी रखी है, वो ट्रेडिशंस को फॉलो करता है नहीं करता ये हर कोई तय थोड़ी करेगा। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी सामने वाले के अंदर दिख रही होती है, और एक जो पर्सनैलिटी को जो हम देखें, तो उस समय हमारे को नजर आ रहा होता है कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है आईजीआर की पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन हम उस व्यक्ति को लेकर के बात ही नहीं करते, हम तो क्या करते हैं कि सीधा वो हुआ भाई ताली बजा दे, फटाफट ताली बजाओ, और इसको जो है ये ओके है, ये बंदा जो है वो है। अब हाँ, अब हमें आईजीआर चाहिए। अब अगर हमारे ग्रुप में आईजीआर हमारे को चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमें उस ग्रुप कॉन्शियस के लिए पहले वो एजेंडा जो है 2 हफ्ते, हफ्ते 2 पहले हमारे को उस ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे कि हालांकि अभी एक ग्रुप के अंदर मैं देख रहा हूँ, ग्रुप जो है वो कन्वेंशन करवाना चाह रहा है, जो वो एक ग्रुप ने वो कुछ महीने पहले मेंबर्स ने एल्डर स्टेटमेंट में जिन्हें कहना चाहूंगा कि भाई वो आए थे, उन्होंने ग्रुप कॉन्शियस लेनी चाहिए। अब वो ग्रुप कॉन्शियस उन्होंने कन्वेंशन के लिए रखी कि भाई हम ग्रुप से कन्वेंशन करवाना चाहते हैं। वहां पर भाई साहब मैं जो ग्रुप कॉन्शियस करवाने के उसमें थे, वो थे 7-8 मेंबर, और जो ग्रुप कॉन्शियस ना करवाना चाह रहे थे वो थे मतलब ये करीबन 2-3 बंदे, 2-3 मेंबर। अब वो 2-3 मेंबर्स ने, माइनॉरिटी ने मना करा, तो वो जो मेंबर्स की जो माइनॉरिटी थी उसको सर्वसहमति में लाने के लिए उनके पॉइंट सुने गए, जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी। लेकिन वो जो एजेंडा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब वो एजेंडा किस तरीके से रखना है। उन्होंने बोला कि भाई 2-3 महीने आते रहो और वो जो है उसके बाद देखेंगे। और उन्होंने एल्डर स्टेटमेंट ने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आपको लगता है आप सहमत नहीं हो पा रहे हो, हमारी बात से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, सब सहमति नहीं आ पा रही है, तो कोई बात नहीं, हम इस मुद्दे को आगे लेके चलते हैं। तो वो एजेंडा जो है वो ग्रुप के अंदर रेगुलर जो है, अगर एजेंडा आज लिखवाया है, किसी ने सेक्रेटरी को सजेशन दिया है कि भाई आज हमारे को ग्रुप के अंदर जो है आईजीआर की पोस्ट खाली है, वो प्लीज अनाउंस करते रहिए बिजनेस मीटिंग तक, तो वो रेगुलर अनाउंस हो। और रेगुलर अनाउंस होने के साथ साथ वो एवरी होम ग्रुप मेंबर को
हर होम ग्रुप मेंबर्स को वो एजेंडा जो है वो बताया जाए कि भाई बिजनेस मीटिंग है, और वो सेक्रेटरी का काम होता है कि भाई वो बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग के अंदर जो है वो भाई आना है, और वो आईजीआर के लिए यार वो 2 पोस्ट खाली है और 2 नाम आए हुए हैं, और वो यार ग्रुप कॉन्शियस नहीं है, या एक नाम आया हुआ है यार, उसमें आकर के अपना बता दो। और आजकल तो फोन तरह मेंबर जो है वो कई जो है ले लेते, लेकिन वो ग्रुप में बुलाया जाता है। नहीं तो होता क्या है, होता यह है कि भाई साहब वो जो है एक स्पॉन्सी एक स्पॉन्सर वो एल्डर स्टेटमेंट वहां पर बैठा हुआ, उसके स्पॉन्सी ने बोला कि भाई साहब वो जो है स्पॉन्सी को उसको ने बोल दिया कि तू आईजीआर बन जा, और उसको आईजीआर बनाने के लिए उन्होंने बोला, उनने उसने अपने स्पॉन्सर के कहने पे हाथ खड़ा कर दिया, और लोगों ने ताली बजा दी वहां पर ग्रुप मेंबरों ने बैठे हुए, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। क्योंकि वो जो मेंबर हैं वो मेंबर खुद जो है उदासीन है, वो आगे जो है सर्विस करना नहीं चाहते हैं, ट्रेडिशन से भाग रहे हैं ग्रुप से। सिर्फ उन्हें ये वो है कि भाई साहब वो जो मेंबर जो कह देता है, जो मैं भी पहले कहा करता था कि भाई साहब मेरे को अपनी रिकवरी से मतलब है यार, मैं जमाने का ठेका नहीं ले रखा है कि वो आईजीआर या वो फलाना डिगना, मैं जो है भाई ठीक है यार, वो सर्विस और ट्रेडिशन ट्रेडिशन से थोड़ा सा दूर रख यार मेरे को। वो अपने आप को जो मैं बचा रहा होता हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल डरा हुआ होता हूँ, उदास होता हूँ, वो मैं कुछ नहीं करना चाहता, और मैं क्या करता हूँ ताली बजा दी कि चल ठीक है भाई अब ये बन गया। लेकिन जब वो गलती कर रहा होता है तो भाई साहब मैं ही वो व्यक्ति होता हूँ जो भाई साहब सबसे ज्यादा बातें रख रहा होता हूँ कि भाई क्यों ये आईजीआर आ नहीं रहा। इस आईजीआर को बोला यार ये आर्किटेक्ट कमेटी की लेकर के जाए, इस आईजीआर को बोला था कि भाई साहब वो मिनट्स आए थे, इनने तो मिनट्स बताए नहीं, इनने तो ग्रुप में डाल दिया, भाई पढ़ के कौन बताएगा, हमारे को तो नहीं आती इंग्लिश। जब वो आईजीआर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा होता तो मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो उस समय पे जिसने आवाज नहीं उठाई, पार्टिसिपेट नहीं करा, ताली बजाने में रहा। आज वही व्यक्ति 2 महीने बाद वो आईजीआर से खुनस खाया हुआ है, कह रहा भाई आईजीआर नहीं चलेगा, आईजीआर बदल दो। तो उस समय जो मेरे को पार्टिसिपेट जो करना है, वो जो एवरी मेंबर की जो बात चल रही है, हर एक मेंबर को वो एजेंडा पता होना चाहिए यार, मेंबर टू मेंबर जो है नॉलेज होनी चाहिए। और वो नैतिकता यार होता है, कई मेंबर मीटिंग्स के अंदर होते हैं, मैं भी होता हूँ, मेरे को शुरू में नहीं पता थे स्टेप्स, नहीं पता थे, लेकिन जब ग्रुप कॉन्शियस हो रही थी होती तो मैं भी हाथ खड़ा कर दिया करता था। मुझे दिखा यार वहां पर जो है वो राजेश जी बैठे, मैं सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, तो मैं वो यार वो फलाना बंदा बैठा हुआ, वो मेरा टच का है, और उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया यार, वो मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूँ, ये कह रहे हैं तो सही होगा। और बाहर जाके मैं पूछ नहीं रहा हूँ उनसे कि जी, या मैंने उनसे पहले कभी पूछा नहीं। पहली बात तो मेरे को एजेंडा नहीं पता था, दूसरी बात जब हाथ खड़े हुए तो मैंने हाथ भी खड़ा जो वो पर्सनैलिटीज को देख के कर दिया कि ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा यार, सब कुछ ठीक ही होगा। और बाद में मैं ही कह रहा हूँ कि भाई साहब वो आईजीआर वो बेकार है। तो कमी कहाँ आ रही है, वो कमी आ रही है जो बार बार ग्रुप कॉन्शियस की बात निकल के आ रही है, आई एम रिस्पॉन्सिबल यार, कि मुझे जो है ना वो मेरे को अपने अंदर वो चीजें ला करके रहनी पड़ेगी, वो पार्टिसिपेट मेरे को करनी पड़ेगी। और पार्टिसिपेशन के अंदर अब पार्टिसिपेशन हो गया भाई, अब देखो ग्रुप के अंदर 5 मेंबर है, सपोज 5 में से 3 मेंबर जो हैं वो भाई साहब स्टेप्स उनको मतलब मेरे हिसाब से वो दो मेंबर स्टेप्स करे हुए हैं, 3 मेंबर ने स्टेप्स नहीं कर रखे, या 3 मेंबर ने स्टेप्स कर रखे, 2 ने नहीं कर रखे। और वो मीटिंग आने जाने उनका टाइमिंग वाइमिंग भी ऐसा ही है, ये है वो है। लेकिन जब पार्टिसिपेशन की बात आई तो वो 2 मेंबर जो है वो भाई साहब जिन्होंने स्टेप्स नहीं कर रखे वो माइनॉरिटी में बैठे हुए। अब मेरा मन क्या कहेगा, मेरे मन में तो ये आ रही है कि भाई यार ये बेवकूफ आदमी है, समझ ही नहीं रहा है, ट्रेडिशन की नॉलेज नहीं है, ज्ञान दे रहा है यार, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये 3 मेंबर जो कह रहे हैं यार ये बढ़िया, ये जो स्टेप्स करे हुए ट्रेडिशन पढ़ रही है इन्होंने, ये गलत थोड़ी बता रहे होंगे। अब मैं उनसे खुनस कर रहा हूँ, अब उनको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी को, क्योंकि माइनॉरिटी और जब मेजोरिटी की बात आती है तो वो वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस की जो बात है कि भाई साहब वो माइनॉरिटी की सुननी है। माइनॉरिटी कह रही है यार भाई साहब आज से पहले आप जो 3 एल्डर स्टेटमेंट आकर के बैठ गए हो, अभी 3 महीने से ग्रुप सफर कर रहा था, भाई साहब हम ग्रुप के अंदर बैठे हुए थे, हम किराया दे रहे थे यार, हम जो है क्या नाम है 2 मेंबरों ने मीटिंग करी, 3 मेंबरों ने हम ही ने मीटिंग करी है यार, और आज आप आकर के बोल रहे हो भाई साहब वो कन्वेंशन कर लो। वो यार वो जेन्युइन बात है। अगर से हम देखें जो वो इस बात चलती है कि भाई अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी देखे तो मेजोरिटी भाई 7 बंदों की है, अगर मेजोरिटी से लेके जाना हो तो वो ठीक है, मेजोरिटी हाथ खड़ा करा
माइनॉरिटी मेजोरिटी करी और भाई ठीक है, वो स्पॉन्सर आए, उन्होंने मेजोरिटी करवाई और वो मेजोरिटी ने हाथ खड़ा करा भाई, जब 7 मेंबरों ने कर दिया ओके, और वो ग्रुप कॉन्शियस वहां चली जाती है। लेकिन नहीं, वो ईश्वरीय आवाज नहीं है भाई, वो 3 बंदे भी गलत नहीं कह रहे हैं, उनका कहने का तरीका अलग है, वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या है वो भी सही रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कि भाई साहब वो ट्रेडिशन जो दो आपस में जो टकराने वाली बात भी जो है, इसके अंदर दूसरी चीज ये है कि जब ट्रेडिशन भी ब्रेक आपस में टकराती हैं या मेंबर्स भी माइनॉरिटी मेजोरिटी आपस में टकराती है, तो स्पिरिचुअल एंगल जो निकल कर जाता है, हो सकता है वो 7 मेंबर और 7 मेंबर की हो। अभी हम एक ग्रुप कॉन्शियस ले रहे थे, एक बुक एक रीडिंग की ग्रुप कॉन्शियस ले रहे थे, 7 मेंबर इस तरफ थे, 7 इस तरफ थे, कुछ 14 मेंबर्स में से 7 ने कहा कि ये वाली, 7 ने कहा ये वाली, तो अब क्या करें भाई। तब वो जो बात है कि भाई वो जो ग्रुप कॉन्शियस को निकालना है, जो वो ईश्वरीय आवाज जो बाहर निकाल ली है कि भाई साहब अब इस एजेंडे को कोई बात नहीं, हम अगली बार के लिए डिले कर देते हैं, या तो हम उसको अगली बार के लिए डिले कर सकते हैं, या उस पर जो विचार विमर्श करके भाई साहब वो स्पिरिचुअल एंगल जो ग्रे एरिया निकाला जाता है, वो कैसे निकलता है। अब वो उसका दूसरा एग्जाम्पल सेट ये है कि भैया दूसरी परंपरा और कई बार जो है ग्रुप कॉन्शियस जो है और चौथी परंपरा कई बार टकरा जाती है आपस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब एक ग्रुप कह रहा है कि भाई साहब वो जो न्यू कमर आ रहा है, वो शराबी जो आ रहा है, हम उससे शेयरिंग नहीं करवाना चाहते। अब उस ग्रुप ने ग्रुप कॉन्शियस ले ली। अब दूसरी तरफ उन्होंने एक ग्रुप कॉन्शियस और ले रही है कि भाई साहब वो जो न्यू कमर है, वो जो भाई वो होम ग्रुप में जो है वो क्या नाम है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका वोट वोट हम मान्य नहीं करेंगे भाई, इसको क्या पता। अब वो मना कर रहे हैं। अब उन्होंने ये ग्रुप कॉन्शियस ले ली, लेकिन क्या ये ग्रुप कॉन्शियस ठीक है? क्या यहाँ पर 5वीं परंपरा जो हमारा जो है, वो जो जो ए का सदस्य है भाई, वो जो कहते हैं कि हमारे को जो पासी टोन करना है, हर मेंबर को, पीड़ित शराबी को मैसेज देना है, पीड़ित शराबी को, अरे ए मेंबर बनने के लिए सिर्फ एक ही आवश्यकता है, शराब छोड़ने की इच्छा। क्या हम उसको, ये तीसरी परंपरा है, चौथी परंपरा है, हम मैसेज देना है उसको, मैसेज दे करके बुलाया है उसको, बुला करके जब उसको उससे एक ही बात पूछी गई, क्या तेरे को शराब छोड़नी है, और वो शराब छोड़ने की इच्छा रखता है, क्या वो ए मेंबर नहीं है? अब क्या हर ए मेंबर जो है राइट टू पार्टिसिपेट का उसको अधिकार नहीं है? लेकिन अब वहां पर जो है वो उनका वो जो उन्होंने भाई उन्होंने ग्रुप कॉन्शियस ले रखी है। अब क्या करें? अब इधर ग्रुप कह रहा है कि भाई साहब हमने तो कॉन्शियस ले रखी है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका वोट नहीं माना जाएगा, ये न्यू कमर है। अब इधर जो है वो ग्रुप को, लेकिन जो है ये ट्रेडिशन ये कह रही है कि भाई साहब हर मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, एक दिन वाला भी अपना होम ग्रुप बोल करके वो कर सकता है, चाहे वो पी क्या है वो। तो दोनों तरफ जो देखा जाए, तो जब ये वाली सिचुएशन चढ़ती है, तब जो हाँ ये एल्डर स्टेटमेंट जो हमारे बैठे होते हैं, जिनकी विजडम हमारे को काम आती है, जिन्होंने ग्रुप को बनते हुए देखा है, ग्रुप को उभरते हुए देखा है, ग्रुप को टूटते हुए भी देखा है, और वो उस वक्त से लेके इस वक्त तक जो बिल्कुल शांत तरीके से बैठकर एज ऑब्जर्वर की तरह अपना निर्देश नहीं जारी कर रहे, बल्कि अपना जो है सजेशन रखते हैं कि भाई साहब वो जो है, जब उनके पास ये जाते हैं कि भाई साहब ये क्या करा जाए इस मुद्दे पे, ये मुद्दा अटक गया है, माइनॉरिटी मेजोरिटी आ गई, तो वो एक ग्रे एरिया निकल करके आता है, वो स्पिरिचुअल एरिया जो स्ट्रैप और ट्रेडिशन से मिल करके निकलता है, और वो कहते हैं कि भाई अब जो है इस तरीके से आप जो है क्या नाम है, कोई बात नहीं, वो न्यू कमर को जो है आप शेयरिंग मत कराओ, एक दिन वाले की अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक, मत कराओ अगर आपको ये लगता है, लेकिन उसको अधिकार से आप हटा नहीं सकते कि भाई आप शेयर नहीं कर सकते। अगर उसके दिल में मान लो कुछ ज्यादा भरा हुआ है, वो बार बार हाथ खड़ा कर रहा है, तो यार उससे शेयरिंग कराना लाजमी है, क्योंकि एज अ मेंबर वो भी तो मीटिंग के अंदर यार भरा हुआ आ रहा है ना, वो उसको अभी कुछ पता ही नहीं है, वो ट्रेडिशन वो क्या कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है, वो तो आ गया यार बैठ करके परेशानी लेकर के भाई, उसको तो लग रहा है यार मेरी शराब छूट सकती है, वो तो इसी उसमें विश्वास के अंदर आकर के बैठ के सुन रहा है यार, और वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको देना चाहिए। लेकिन वो यार फिर वही वही है यार, वो भी गलत नहीं है ना वो गलत है, उनकी अपनी कॉन्शियस है, वो उनको लगता होगा कि भाई साहब किसी मेंबर ने, कई मेंबर्स होते हैं जो भाई आकर के उनके मेंबर्स में उस ग्रुप ने क्या सफर करा है, किसी को क्या मालूम ग्राउंड पे, क्या उसको क्या मालूम कि भाई वो ग्रुप के अंदर आकर के वो लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, वो किसी को कुछ नहीं मालूम है।
तब ये जो है डिसीजन निकल करके आते हैं माइनॉरिटी। और ये इस तरीके की जो हम आवाज निकालते हैं, टाइम यार धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है। हाँ जी। तो अब जो है वो स्लोली डिसीजन से लेकर के अब वो कलेक्टिव व्यू जो बनता है, अब वो कलेक्टिव व्यू ऑटोमेटिक बनने लग जाता है जब हम जो है पार्टिसिपेट, हर किसी का पार्टिसिपेट लेते हैं, हर किसी से बात कर रहे सुनते हैं, माइनॉरिटी मेजोरिटी की सबकी सुनी जाती है, स्लोली उस पर बात करी जाती है, ना कोई जल्दबाजी ना कोई बहस, भाई सब कोई मतलब नहीं। उसको जो है कलेक्टिव वे में लाने के लिए, सर्व सहमति के अंदर लाने के लिए मेंबर टू मेंबर बात करते हैं। होता है ऐसा मेंबर टू मेंबर, यार वो तू जो है यार वो इस बात को समझ यार, वो जो बात वो मीटिंग में नहीं समझा पा रहा वो बाहर जाकर भी समझाते हैं। होता है ऐसा। और कई दफा ऐसा भी होता है कि वो बाहर से ही डिसीजन होकर के आते हैं कि भाई साहब वो इस तरीके से करवाना है, वो उस तरीके से करवाना है, उस तरीके से करवाना है। लेकिन जब कलेक्टिव की बात आती है तो वो मेंबर टू मेंबर आपस में बात भी करते हैं, एक दूसरे को वो स्पिरिचुअल एंगल भी बताते हैं, एक दूसरे को वो ट्रेडिशंस भी थोपने की बजाय उसको सजेस्ट करते हैं, यार ये एक बार देख ले, एक बार ये करके देखते हैं, यार ठीक है यार, नहीं होगा तो यार वो 2 महीने बाद इस काम को बंद कर देंगे। अब हमारे को पीआई वर्क करना है यार, वो तू कह रहा है कि वहां पर बाबू जगजीवन में करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि यार वो जो इंदौराव बाड़े के अंदर कर, यार एक बार यहाँ कर लेते हैं, एक बार यहाँ कर लेते हैं, तो 2-2 महीने का टाइम रख लेते हैं यार। और अगर से हमारे पास यहाँ पर से हिंदू से ज्यादा कॉल आ रही है तो हम हिंदू में कंटिन्यू करेंगे यार, ज्यादा टाइम वहां पर देंगे, यहाँ पर 1 महीने कर देंगे, वहाँ 3 महीने कर देंगे। तो आपस में सारा जो है वो निचोड़ निकल करके आता है। लेकिन तब जब मैं ग्रुप के अंदर एक बार सुनने की आराम से हट करके कोशिश करता हूँ, जब मैं खुद, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई वो मेंबर जो है जिस वो सुनने के लिए इस मेंबर की, अब हो सकता है वो जो मेंबर है वो सुनने की चाह ही नहीं रहा हो, अपोज के लिए अपोज करना चाह रहा है, उसको तो करना ही अपोज है भाई साहब, नहीं हिंदू रहो तो हिंदू रहो। तब भाई साहब उसको भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि मैं अगर आज उसको सेटिस्फाई नहीं करूंगा वो होम ग्रुप से चला जाएगा, अगर उनने पी ली तब उसका जिम्मेवार कौन होगा? या वो रिजाइनमेंट में आगे ग्रुप छोड़ देता है, ऐसे करके वो 7 मेंबर ग्रुप छोड़ देते, तब ग्रुप का हाल क्या होगा भाई? क्या मैं अकेला ग्रुप चला लूंगा? क्या मैं, फिर वही बात आती है कि मैं अकेला ग्रुप में रह करके सोबर रह लूंगा? क्या अकेले से मेरा ग्रुप बनता है, या मैं अकेला कमरे में जाकर के बैठ करके सोबर हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे को वहां पर जो है अपनी सेल्फ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरे वाले की बात को सुनना पड़ता है, और जो ईश्वर की आवाज निकल के आ रही होती है यार, वो कई दफा वो जो है गलत, जो मेरे को लग रहा होता है वो भी ईश्वर की आवाज बन जाती है। अब पर्सनैलिटीज का जो होता है, अब दूसरी चीज इसमें ये भी है कि यार वो जो पर्सनैलिटीज को हम छोड़ना नहीं चाहते ना। अब ग्रुप के अंदर मुद्दा है वो स्पॉन्सरशिप वाली, जो मैंने आपको अभी बात बताई कि वो पर्सनैलिटी को देख के हाथ खड़ा कर दिया, भाई साहब उस फलाने बंदे ने हाथ खड़ा करा, बहुत बढ़िया लीडर है यार, इसको तो 36 के 36 प्रिंसिपल आते हैं, इसने हाथ खड़ा करा, मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन अगर अब जो मेरी अंदर की कॉन्शियस है, अगर मैं सिर्फ उस व्यक्ति को ना देखूं, मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, मेरी आवाज क्या कह रही है, मैं उसको कभी सुनना ही नहीं चाहता, ना मैं सुनने की कोशिश करता, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट इस तरीके से कर रहा होता हूँ। और जो ईश्वरीय आवाज चाहिए वो वहां से जो है वो गायब हो जाती है, वो पर्सनैलिटीज पे चली जाती है, और वही फिर वो पॉलिटिक्स कहलाती है। और फिर वही 3 महीने बाद जो उसको हम डिक्टेटरशिप कहने लग जाते हैं, वो उनको उस मेंबर को कहते हैं, उसको ब्लीडिंग ड्रैगन कहने लग जाते हैं, उसको ये करने लग जाते हैं, और फिर यही सब चीजें जो है। लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ, यार करा भी किसने है? तू नहीं तो करा है भाई, ये उसकी क्या गलती है? अगर वो डिक्टेटर है तो है यार, वो ब्लीडिंग ड्रैगन है तो है, तू क्या कर रहा था मीटिंग के अंदर बैठा हुआ? उस वक्त तेरी बुद्धि, तेरी विजडम, तेरी अंदर की आवाज कहाँ चली गई थी? और मैं ये बिल्कुल भी सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी तो हमेशा एलिगेशन की आदत है कि भाई वो ब्लीडिंग ड्रैगन था, वो तो हमने तो सोचा सही हो जाएगा यार, ये ग्रुप की ऐसी तैसी कर रहा है, आज ग्रुप की स्ट्रेंथ 3 हो गई, ग्रुप ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, डिगना हो रहा है। अब दूसरे जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्सनैलिटी को भी दबा देते हैं। अब कुछ उसमें से ऐसे भी उठ करके आते हैं, अब उसमें आ जाए दबंग आदमी, जो भाई साहब वो कैड़ा बोलते हैं, वो भाई ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ये जो है ऐसी आवाज है, ये इस तरीके से नहीं, वो कैड़ा बोल करके उन्होंने अपनी बात रख दी, और वो कह रहे, वो दूसरों को लगता है भाई ये भी सही कह रहा है यार, और वो पर्सनैलिटी छोड़ करके इधर आ गए। अब एक तरफ तो पर्सनैलिटी, एक तरफ जो दबंग बंदे। अब बंदे जो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी? अब स्पिरिचुअलिटी तो दोनों तरफ से गायब हो गई। अब ग्रुप में जो एल्डर स्टेटमेंट बैठा हुआ है उससे वो पूछना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो दबंग है वो सुनना नहीं जा रहा, जो पर्सनैलिटी है वो तो एल्डर स्टेटमेंट को से अपने आप को कंपेयर करती है कि उसने उसने ट्रेडिशन ही क्या करी है।
एक ग्रुप खोल करके वो एक ग्रुप का होकर के बैठ गया है। तब यहाँ पर तो ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई भाई साहब कि अब कैसे ग्रुप कॉन्शियस निकलेगी, अब कौन सी स्पिरिचुअल आवाज आएगी भाई साहब। तब जो है हम क्या करते हैं, हम उन एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम उन एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं, उसको जल्दबाजी ना करके हम उस एजेंडो को पास करते हैं कि भाई इस एजेंडे को जो है अगले मीटिंग तक रख देते हैं, अगले नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे और इस एजेंडे को पास कराएंगे। अब हो सकता है कुछ एजेंडा भाई बिल्कुल करीब का ही हो कि भाई वो जो है यार वो अगले हफ्ते तो क्या नाम है वर्कशॉप है यार, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, इस बंदे का नाम देना यार, तुम कैसे तुम समझ ही नहीं रहे बात को। अब ये भी विकट समस्या है कि अब तो भाई साहब अगली उससे भी नहीं डाल सकते, ये तो बाकी अगले हफ्ते की कर रहा है, करे क्या। अब कैसे ग्रुप कॉन्शियस निकाले, यहाँ वो पर्सनैलिटी बड़ी पड़ी है, वहाँ वो दबंग आदमी जो है वो अब वो अपने भी लैटबाजी में ही है भाई साहब। उनने उसको कोई डिस्टेंस से ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, वो दफा कर भाई साइड में हटा दे इसको। क्यों जाएगा भाई, सारे काम तुम ही क्यों करोगे, तुम्हारे से क्या मतलब, इसको भेजना चाह रहे हो तुम स्पीकर बना करके, या इसको तुम जो है क्या नाम है वहां पर जो है इंटर ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो, उसके लिए सेक्रेटरी के लिए आई इंटर ग्रुप सेक्रेटरी बनाने के लिए क्यों कर दे भाई। हम तो नहीं करते यार, हमारा तो मत नहीं है भाई, तुम्हें करना है तो कर दो भाई साहब। अर्ली वो क्या नाम है अर्ली बर्ड से हटो और दूसरे ग्रुप से जाकर के कर दो इसको भाई, इसको डेलीगेट के लिए दूसरा नाम दे दो तुम भाई अपने ग्रुप खोल करके। अब भाई ये कहानी बच गई। वो जो जो वो पर्सनैलिटी कह रही है उसकी बात भी ठीक है, अब ये जो बंदा कह रहा है ये भी ठीक है भाई साहब। वो जो डेलीगेट तो मीटिंग ही नहीं करता है, तुमने उसको डेलीगेट बनाने के लिए वो दे रहे हो। तब यहाँ पर यार जैसे थोड़ा सा पॉज लेता है, थोड़ा सा जैसे कि हमारी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंसों में भी होता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वो उसको होल्ड करा जाता है, प्रेयर करी जाती है और उसको शांति से एक एक करके एक एक बंदे की बात जो सेक्रेटरी आई या फिर अगर अब ये भी नहीं हो पा रहा और ऐसी कोई कंडीशन हो गई है तो ग्रुप की बेहतरी के लिए वो एल्डर स्टेटमेंट के पास जाके ऑफिस बैरियर जाकर के वो ग्रुप कॉन्शियस को एक आवाज देने की कोशिश करते हैं। वो बहुत तरीके हैं ग्रुप कॉन्शियस को निकालने के लिए। अब इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा लेता जा रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है भाई बिजनेस डिसीजन। अब वो लीडर्स हमारे को मिल गए, अब वो लीडर्स आगे जाके करेंगे क्या इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वो डिसीजन, अब वो डिसीजन लीडर्स को क्या क्या देने हैं। अब वो सेक्रेटरी को भाई ग्रुप कॉन्शियस हो गई कि भाई साहब वो जो है वो किराया जो है हर महीने 18 तारीख को देना है और इस तरीके से देना है और वो है ये है वो है। अब उसके लिए हमारे को उसको रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। वो ट्रेजरर बना हुआ है, ट्रेजरर को जो है किट्टी कलेक्ट करनी है, किट्टी कलेक्ट करके उसको पैसे उसके पास ही रहने चाहिए। तो लिटरेचर आना है तो उसके पास पैसे रहने चाहिए। सेक्रेटरी के पास मंदिर वालों का नंबर होना चाहिए। भाई साहब लिटरेचर की कोई कमी आ रही है, सेक्रेटरी लिख के दे रहा है वो आना चाहिए। ये सब चीजें जो है ये हम ग्रुप को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये ग्रुप कॉन्शियस में हमारे को लेना पड़ता है। और लीडर्स जो है वो डिसीजन पावर जो है उन्हें देनी पड़ती है। अगर सेक्रेटरी का मन है कि भाई वो 8:15 के बाद, अब भाई मीटिंग तो है 6:30 से 8 बजे तक की, अब शेयरिंग हो गई 8 बजे तक और एक बंदा और शेयर करे जा रहा है, वो जो है स्ट्रेंथ बढ़ गई है उसमें जो है वो बर्थडे है और या बर्थडे नहीं है तो भाई साहब वो स्पीकर मीटिंग है। स्पीकर मीटिंग पे जैसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ अभी हेमंत जी है, अब हेमंत जी ने मेरे को 3 बजे का टाइम दिया है। अगर ये 3 बजे पे बैल कर देते हैं या फिर उसके बाद ये बैल नहीं करते हैं या फिर वो भी है वो ग्रुप क्या कहेगा भाई वो यार तू तो यार पर्सनैलिटी देख रहा है यार, वो विशेष आए तो तूने वो जो शेयरिंग बढ़ा दी यार, तूने टाइम बढ़ा दिया यार, तू यार किस तरीके का। अबे भाई उस सेक्रेटरी को मैंने जो है वो पावर हमने उन्हें दे दी है, हमने ग्रुप कॉन्शियस ली थी, उसको डिसीजन ओवर टाइम घटा बढ़ा अपने आप सकता है। इस बातों का हमारे को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है यार। वो डिसीजन जो उनके ऊपर छोड़ दिया कॉन्शियस से और वो कॉन्शियस जो निकल करके आई है उसके पास से वो यार वो अपनी अंतरात्मा से जो काम कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा होगा, ठीक है यार सब कुछ ठीक है। और उन लीडर्स को प्रॉपर रिसोर्सेज देने हैं यार। वो लीडर्स जो है वो किस तरीके से काम करना है, वो सामान जो है वो जिसका आना है उसके रिसोर्सेज हमें उन्हें देने पड़ेंगे ना। और वो मिलेंगे कहाँ से, वो ग्रुप से ही मिलते हैं। वो ग्रुप कॉन्शियस हमारे को कंटिन्यू जो है वो लेनी पड़ती है। अब ग्रुप कॉन्शियस हमें लेनी किस किस पे, बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, लाखों अनेक सौ मुद्दे आ जाते हैं कि भाई वो लेनी किस पे है। जब अब पहला आता है भाई प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। अब ग्रुप है, अब ग्रुप के अंदर वो बंदा जो सर्विस कर रहे हैं अगर प्रिंसिपल ना हो तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो पावर या वो डिक्टेटरशिप जिसको हम फेस करते हैं, या एक ही बंदा ग्रुप चला रहा है या इस तरीके से अगर वो रोटेशन ना हो तो धीरे धीरे ग्रुप क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ग्रुप के अंदर रिजेंटमेंट बनेगी, कलेश होंगे, ग्रुप से मेंबर जाएंगे, न्यू कमर आएंगे नहीं, काम नहीं होगा।
वो ग्रुप ऑटोमेटिक धीरे 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 खत्म होने लग जाएगा यार। वो इसके बाद जो है ना वो कुछ भी नहीं मतलब है नहीं। वो रोटेशन ऑफ पॉलिसी अगर चलती रहेगी और उसमें सारे भाई इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है। और उसके लिए हमारे को एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है ना वो निकालनी पड़ती है। वो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन वो मेंबर टू मेंबर हो जाती है, उस तरीके से इन्फॉर्म्ड करके हो जाती है। वो सारे काम जो है वो सारे काम अच्छा वो सारे काम के वो जो है पैम्पलेट्स में लिखे पड़े हैं, लेकिन हम पैम्पलेट्स पढ़ते नहीं है। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमें मतलब ही नहीं कि भाई वो जो लीडर है वो सेक्रेटरी है, उसको क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं, या जो वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस के लिए वो जो हमें क्या काम करना है वो सेक्रेटरी नहीं पढ़ रहा, वो ट्रेजरर नहीं पढ़ रहा, ना वो आईजीआर पढ़ रहा कि भाई साहब मेरे को काम क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, किस तरीके से बेहतरी कर सकता हूँ, ना वो पूछना चाह रहा। वो तो सोच रहा है कि 6 महीने की सर्विस है, कुछ लोग सोच रहे 6 महीने की सर्विस है खत्म हुए तो मैं आगे बढ़ाऊँ, कुछ सोच रहे हैं कि भाई साहब ये जो है सर्विस में ही करता रहा हूँ। अभी इनमें से दूसरा कोई काबिल मेरे को दिख नहीं रहा जो आईजीआरशिप संभाल पाएगा। कहीं इनको आईजीआर बना दिया जा रहा है, वो ग्रुप की एजिटेशन कर रहा है, सेक्रेटरी जो है कि लेट आता है, ये तो खुद ही लेट आता है, अभी सेक्रेटरी बनने का नाम दे रहा है। इसको नहीं, इसको रहने दे, अभी मैं करता रहूंगा खुद ही। छोड़ना ही नहीं चाहते एक्चुअल में ना पावर को। ये जो मेरी अल्कोहलिक प्रवृत्ति है ये छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसके लिए मेरे को बार बार जो है ना बार बार वो जो है ना यूनिटी की तरफ, सेक्रीफाइस की तरफ जाना पड़ता है यार। वो सेक्रीफाइस प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के वक्त भी जो है ना मेरे को अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि जब जब मैं सेल्फ सेक्रीफाइस करता हूँ तब तब जो है मैं ग्रुप की बेहतरी के अंदर आ जाता हूँ, और तब तब मैं सर्व सहमति के अंदर रहने की पूरी पूरी मेरे वो बन जाते हैं चांसेस। नहीं तो मैं हमेशा ही जो है वो सर्व सहमति से बाहर रहूंगा। और मैं हमेशा गॉसिप्स, कंट्रोवर्सी, यही सब जो बाहर जो होता है, जो मीटिंगों में हमने देखा है कि भाई साहब टाइम है ना हेमंत जी? जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आराम से ले ठीक सकते है हैं जी, टाइम, ठीक। टाइम के लिए परेशान मत होइए। हम्म। अब वो कलेक्टिव पर्पज के लिए जो मेरे को चाहिए सेल्फ सेक्रीफाइस, वो जो है वो ग्रुप ए की सेफ्टी के लिए जो मेरे को सेल्फ सेक्रीफाइस चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो मेरे को सेल्फ सेक्रीफाइस चाहिए, उसमें जो आती है एक होता है माइक्रो कॉस्मो, एक होता है मैक्रो कॉस्मो। भाई होल ए, वो जो सर्कल में देखता हूँ होल ए यूनिटी रिकवरी सर्विस, उस सर्कल के हिसाब से भाई साहब विशेष जो है वो एक ग्रुप के अंदर, अर्ली बर्ड ग्रुप के अंदर आकर के बैठ रहा है। वो यार उसको कुछ पता भी नहीं है। और ऑल इन माई अफेयर्स के अंदर देखूं तो मैं ए इतना छोटा है कि भाई साहब ए मेरे कितने भाग के अंदर आता है? 25%। फिर उसके बाद मेरा घर 25%, मेरा काम 25%, सोसाइटी 25%। मेरे को तो चारों खानों को ओके रखना है ना भाई, चारों मेरे खाने हैं इनको बिल्कुल ओके रखना है। और इनको ओके रखने के लिए ये अपने आप में सब ग्रुप है, और मेरे को हर जगह सेक्रीफाइस करना है। मेरे को ए में भी, अब वो जो है क्या नाम है, मेरे को घर भी देखना है, मेरे को काम भी देखना है, और मेरे को वो भी देखनी है सोसाइटी। लेकिन इतना बड़ा जो मतलब इतने बड़े जीवन के अंदर ए जो मतलब कि मेरा 25% है, और उसके अंदर मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि भाई साहब ए के अंदर जाकर के जो इंडिविजुअली जो मैं बोल रहा हूँ ना वो होना चाहिए यार। वो जो समझ रही नहीं है ये मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ग्रुप की बढ़ोतरी चाह रहा हूँ यार। भाई साहब ये जो है ये इन्होंने इंटर ग्रुप में उन बंदों को बिठा दिया बेकार आदमियों को यार, ये तो ऐसी तैसी करा देंगे ये कि ओ भाई रुक जा, सबर कर भाई साहब। इतने बड़े संसार के अंदर ए भी एक बहुत छोटी सी चीज है यार, और वो पूरा का पूरा ईश्वर की आवाज पे टिका हुआ है। क्योंकि सबसे पहला जब मैं मीटिंगों में आया था तो मैं देख रहा यही था कि भाई ये चल क्या रहा है, ये ग्रुप को कौन, जब मेरे को लग रहा था वो सेक्रेटरी ग्रुप को चला रहा है, फिर मेरे को लगा ट्रेजरर ग्रुप को चला रहा है, ये पैसे देता है तब ये सेक्रेटरी काम करता है, वो लिटरेचर मंगवाता है, ये फिर ये आईजीआर यार ये इंटर ग्रुप से ला करके देता है। इसका तो इंटर ग्रुप बड़े लेवल का है यार, इंटर ग्रुप जो बहुत हमसे ऊपर लेवल का है, और ये इंटर ग्रुप से इसका लाइन देना है यार, और ये आईजीआर बहुत बड़ा है, आईजीआर सबसे बड़ा है इनके अंदर। ये चला रहे हैं भाई साहब ए को ना, ये कुछ लोग हैं ये जो मतलब ये 3 हमारे ग्रुप के, 3 उस ग्रुप के, 3 उस ग्रुप के, वो इंटर ग्रुप के 4-5 बंदे, ये मिलकर के जो है ना ए को चला रहे हैं। अबे भाई ये जो तेरे को अब जाकर के पता लगा है कि ईश्वर जो है ए को जो है, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन आता है, जब मैं देखता हूँ कि वो 3 महीने बाद तो बदल गया यार। 3 महीने बाद तो ये मेरे से कह रहे हैं तू सेक्रेटरी बन जा, क्या अब ए को मैं चलाऊंगा?
तब पता लगता है यार आकर के कि भाई साहब एक को तू नहीं चला रहा है, ना ये चला रहा है, ना वो चला रहा है, ना ये 10 मेंबर, ना ये 100 मेंबर, ना 50 मेंबर, एक को जो है वो ईश्वर चला रहा है। और जब वो बिजनेस मीटिंग में अटेंड करता हूँ तो वो ईश्वर की आवाज धीरे धीरे दिखना चालू होती है। यार क्या ग्रुप कॉन्शियस है यार, क्या पार्टिसिपेट करने में मजा आता है यार। कुछ हमारे ओल्ड टाइमर्स ऐसे भी हैं या एल्डर स्टेटमेंट जिनको हमने बना रखा है, या भाई साहब बिल्कुल मैं कहूंगा वो ग्रुप बिल्कुल मेरा मानना है ऐसा। भाई साहब मैं किसी को ये सब जितना भी मैंने अभी तक कहा है ये सब कुछ मेरा मानना है, ना कि मैं ये कह रहा कि भाई ये जबरदस्ती है। तुम मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ अलग है, सबकी परिस्थिति अलग है। मैं नहीं मानता भाई साहब वो ग्रुप जो है, जिस ग्रुप के अंदर जो है क्या नाम है आपका, वो ग्रुप चल रहा है बिल्कुल बढ़िया है, फुलझड़िया जिसमें कहते हैं 5 मिनट की बिजनेस मीटिंग होती है भाई साहब, फुलझड़ियों की तरह जो है क्या नाम है बिजनेस मीटिंग हो जाती है। ट्रेजर रिपोर्ट भाई साहब ये 3,000 रूपये, क्या करना है जी, वही कर दो यार, 60-30-10 खत्म करो। हाँ जी हाँ जी, क्या करना है जी, ग्रुप बताए, हाँ जी बस ओके, तालियां बजाओ। और कुछ ग्रुप ने जो है इसके ऊपर वो ग्रुप कॉन्शियस ये ले रखी होती है कि भाई साहब हर बार जो है 60-30-10 कर दो यार, ये बार बार एजेंडा घुमाने की बजाय ना, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ने जो ये ग्रुप कॉन्शियस कर रखी है कि भाई साहब वो जो पहले किराया निकालेंगे और किराया निकाल करके भाई साहब वो किराया देंगे और किराया दे करके बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद देखेंगे भाई साहब वो बर्थडे में जो है वो चाय कितनी आनी है, या पंखा लगवाना है, या वो वहां पर जो है वो कुर्सी मंगवानी है, यहाँ पर कपड़ा रखवा दे, या लिटरेचर ज्यादा मंगवा करके रख दे, वो जो है फलाना बंदा विजय जो है वो मंगलवार को जो रीडिंग करवाने आएगा 10-10 बिकूक मंगवा दे। भाई क्या लगा हुआ है यार। मेरा बिल्कुल भी मत नहीं है इस बात में, मेरा अपना मत है भाई, ये तो ए में मतभेद है, मनभेद नहीं है। ग्रुप कॉन्शियस के अंदर जो सबसे बड़ी बात ये भी है, मेरी ईश्वरीय मेरी अंदर की आवाज नहीं कहती भाई साहब कि ये ठीक है, मेरे को गलत लगता है। हमारा पर्पस क्या है यार, सबसे बड़ी बात तो है पांचवी परंपरा के लिए तो सारा खेल हो रहा है। इतना सब कुछ कर क्यों रहा है आदमी भाई साहब, मेरी सोसाइटी बचेगी कैसे, पासी टोन करके, पासी टोन करने के लिए मेरे को ग्रुप में जाना पड़ेगा। ग्रुप के लिए मेरे को वहां पर ग्रुप मेंबर चाहिए होगी, फेलोशिप चाहिए होगी, फेलोशिपिंग के लिए मेरे को पीआई वर्क करना पड़ेगा। पीआई वर्क के अलावा मेरे को जगह 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 भाई साहब आपका गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, इन सब जगहों पे मेरे को मैसेज देना पड़ेगा। जब जाके मेंबर आएगा, मेंबर आएगा तो मैं जब पासी टोन करता हूँ शेयरिंग से, स्पॉन्सिस से, लिटरेचर से, या वहां पर बैठ के सुन करके वो एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप जब मैं दूंगा जब तो मैं बच पाऊंगा यार। सारा काम ही वो पीढ़ी शराबियों के लिए हो रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ 60-30-10 कर दे। और फिर मैंने आज तक जीएसओ से कभी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी कि भाई साहब पीआई वर्क कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, हमारा पैसा तो पहुंच रहा है। आपने तो भाई साहब वो वर्कशॉप कर ली, वो जो मेंबर आ रहे हैं वो मेंबर आ रहे हैं, इंटर ग्रुप ने वो वर्कशॉप कर ली, उन मेंबरों को जितने मेंबर आ रहे हैं जो है एक अंदर उनके लिए वर्कशॉप तो रख ली। पीआई वर्क तो भाई साहब आपका 2 महीने से हुआ नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा कि कहाँ का पीआई वर्क हो रहा है। मेरे एरिया में पीआई वर्क होना चाहिए, मेरे ग्रुप में मेंबर नहीं आ रहे, मैं कभी पूछता ही नहीं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। मेरी अपनी सेल्फ से ही बाहर नहीं आ पा रहा, मेरी अपनी रिकवरी से ही बाहर नहीं आ पा रहा, मैं अपने घर को नहीं संभाल पा रहा। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा वो एक अंदर वो यार वो फलाना मेंबर ऐसे बोल रहा है, वो आईजार ऐसे बोल रहा है, वो मेंबर लेट आता है, वो मेंबर जल्दी आ रहा है, वो ये तो, और कुछ तो मेंबर ही नहीं है मेरी नजर में, ये मेंबर ही नहीं है भाई, ये तो बेकार है यार। इस तरीके से क्या मैं ए के साथ अपनी रिकवरी को संभाल सकता हूँ, या ए से हट करके रिकवरी को संभाल सकता हूँ? ये मैं आते आते भी इस तरीके से चलूंगा, क्या मेरी रिकवरी जो है वो ग्रोथ में आएगी? मतलब ये जो ग्रुप कॉन्शियस है और बिजनेस मीटिंग है, या जो सेकंड ट्रेडिशन है, कैसी मेरी रिकवरी को भी इफेक्ट डाल रही है, ये बहुत डेप्थ के अंदर जाकर के मेरे को देखना पड़ता है कि यार ये तो सब कुछ हो तो मेरे लिए ही रहा है यार, और मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ, मुझे ही करना है। और वो जब होल ए को देखता हूँ मैं, तो जब भाई साहब वो मेरे को अपने आप को हटा करके यार ये जो मेंबर कह रहे हैं ना यार, वो एल्टर स्टेटमेंट वाली जो फीलिंग जो लोगों के अंदर मैं देखता हूँ, मेंबर्स के अंदर देख रहा होता हूँ कि भाई साहब एक तो है जो वो 12 कदम कर करके बैठ गए हैं और एल्टर स्टेटमेंट करके बैठ गए हैं, कुछ मेंबर्स हैं और वो कुछ वो बिजनेस मीटिंग हो रही है बोले, लेकिन एक कुछ मेंबर है भाई साहब वो एल्टर स्टेटमेंट भी, लेकिन वो सजेशन भी रख रहे हैं कि नहीं ग्रुप को ये करना चाहिए, पीआई वर्क करना चाहिए, ग्रुप को भाई साहब ग्रुप को पैम्पलेट बांटने चाहिए, ग्रुप को लिटरेचर बांटना चाहिए न्यू कॉमर्स को, ग्रुप को भाई साहब जो रीडिंग्स करवानी चाहिए। और वो इतना सब कुछ करवा रहा है यार, उसके पास हमेशा फाइनेंशियल शॉर्टेज पड़ रही है। और एक जो बंदा है वो 60-30-10 दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है यार। उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी बहुत पड़ा हुआ है यार। मतलब वो तो 7वीं परंपरा का मिस यूज कर रहा है भाई बिल्कुल ही। मतलब वो तो सेकंड ट्रेड मतलब कितनी ट्रेडिशन ब्रेक कर रहा है, 5वीं भी कर रहा है, 7वीं भी कर रहा है, तो सिर्फ अपने सेल्फ के चलते हुए।
तो ये जो कहानी जो निकल करके आती है, तो भाई अब करना क्या है? तो अब करना यही है कि यार मेरे को जो है खुद को, आई एम रिस्पॉन्सिबल, वेल इन्फॉर्म्ड मेरे को खुद होना पड़ेगा, ना कि दूसरों को। और हर दूसरी चीज ये, मेरा अभी टाइम है थोड़ा, मैं कर लेता हूँ 5-10 मिनट और, कि हर ग्रुप, अब ग्रुप जो है सेकंड ट्रेडिशन की अगर बात चली गई है, तो एक ग्रुप बचेगा कैसे यार? और सेकंड ट्रेडिशन कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रही है? सेकंड ट्रेडिशन जो हमारे जितने भी 36 प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 36 कह रहा मैं, ये 12 कंसेप्ट है हमारे, ये जो है सेकंड ट्रेडिशन और 9th ट्रेडिशन के बेस पर ही, आधार पर ही बने हुए हैं पूरे के पूरे। और जिसमें सेकंड ट्रेडिशन का बहुत अहम रोल है। सेकंड ट्रेडिशन से ही जो है वो हमारे को विश्वसनीय सेवक मिलते हैं, जो आगे जाकर के इंटर ग्रुप जाते हैं, इंटर ग्रुप से जीएसओ, इंटर ग्रुप से आगे जीएसओ कॉन्फ्रेंस, वो आगे बढ़ करके वो विदेश भी जा रहे हैं। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कुछ मेंबर्स को, कुछ प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। तो वो इसी तरीके से जो हमारे ये नेता जाते हैं, ये हमारे वेलफेयर पे काम करते हैं। और फिर वो जो ग्रुप ही अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो ग्रुप के हाथ में आकर के आ जाती है। जो मैं कह रहा हूँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रुप कॉन्शियस में मेरे को जान डालनी पड़ती है, एक एक एजेंडा, एक एक बात ग्रुप की रखनी पड़ती है। जब वो ग्रुप के अंदर वो जो मेरे को अपने क्वेश्चंस लेके जाने होते हैं, ग्रुप कॉन्शियस के अंदर अपने क्वेश्चंस देने होते हैं कि जीएसओ को पास करना है। मैं देखता हूँ ग्रुपों के अंदर यार, ग्रुप जीएसओ तक की तो बात ही नहीं कर रहा है कोई, अपने से बड़ी अथॉरिटी समझ करके बैठे हुए हैं, और जीएसओ पे कोई बात जाती ही नहीं ग्रुप की। ग्रुप में कोई एजेंडे ही नहीं है, खत्म हो गए हैं ग्रुप में। ग्रुप क्योंकि वही जो है ग्रुप रुक गया है। जैसे कि ये में कहते हैं ना कि या तो भाई साहब आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, एक जगह तो नहीं रुक सकते। मतलब कि वो तो ग्रुप पीछे जा रहा है, अनहेल्दी हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्रुप आगे जा ही नहीं रहा। ग्रुप के पास अब नया कुछ है ही नहीं। लेकिन जिस ग्रुप के अंदर नई नई एक्टिविटीज, नई नई बातें, नए नए सवाल, वो इंटर ग्रुप तक, इंटर ग्रुप से लेके, जैसे कि मैं आज कहूँ कि भाई साहब वो जो है एक जो आर टाइप कमेटी की बात छेड़ी गई, आर टाइप कमेटी के लिए बात रखी गई, आगे वो अपोज हुई, फिर दोबारा ग्रुप ने उसको दोबारा से उठाया, दोबारा 2 महीने 3 महीने बाद करके भेजा। अब वहां पर से वो बात होनी चालू हो गई कि चलो इस पे काम करते हैं। वो वर्कशॉप करवाई, फिर वो जो इस तरीके से जो वो पैटर्न आ रहा है, वो कन्वेंशन का जो बताया। तो नई नई जो ये जो पार्टिसिपेट करते हैं, या जीएसओ लेवल तक जो अपने क्वेश्चंस, ग्रुप लेवल के जो क्वेश्चंस जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो है फिल्टर होकर के वो किताब के लिए आगे जाते हैं। वो कितना यार ए के अंदर वो कर कौन रहा है, ये देखने वाली बात है कि भाई साहब वो अल्टीमेटली ग्रुप सेकंड ट्रेडिशन पे बेस होकर के आ जाता है कि भाई साहब वो सेकंड ट्रेडिशन में जो है वो पार्टिसिपेट करना मेरा कितना जरूरी बन जाता है, कितना जरूरी है मेरे को ग्रुप कॉन्शियस के अंदर पार्टिसिपेट करना और खुद को इन्फॉर्म्ड करना। सबसे मेन बात जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड जो है वो मुझे खुद को होना है, जिसके लिए उसने मुझसे सिर्फ 3 चीजें मांगी थी कि भाई नैतिकता, पर्याप्त जानकारी और जिम्मेदारी समझना। कि भाई तेरे को जो है एक तो मॉरलिटी चाहिए भाई, वो तो नैतिकता, जो मेरे को 12 स्टेप्स करते करते जो है ना, या फिर 12 स्टेप्स भी नहीं करे हैं मैंने, हो सकता है 12 स्टेप ना करें, लेकिन ग्रुप में फेलोशिप में आते आते या मीटिंग करते करते, सुनते सुनते, लोगों को शेयरिंग सुनने से वो नैतिकता मेरे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होनी चालू हो गई। मैं मीटिंग्स में आ रहा हूँ, पर्याप्त जानकारी मेरे को मिलनी चालू हो गई। और आज मैं ये को यार अपना जिम्मेवार, जरूरी नहीं है मैं स्टेप्स करूँ, ट्रेडिशन करूँ, नहीं यार, वो ऐसा भी नहीं है कि ये थोपा हुआ ही प्रोग्राम है कि भाई साहब ग्रुप कॉन्शियस ले रही है तो पहले ट्रेडिशन पढ़कर गया जब ग्रुप कॉन्शियस लियो। लेकिन आज जो मैं शेयर कर पा रहा हूँ, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, क्या मैंने सारी ट्रेडिशन पढ़ रखी है? क्या मैंने सारे कॉन्सेप्ट या सारे वो या सारी मैंने पर्याप्त जानकारी ले रखी है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। क्या सर्विस मैनुअल मैंने पढ़ रखा है? क्या मैंने ये सर्विस पढ़ रखी, वो ग्रुप पढ़ रखा है? क्या मैंने वो पढ़ रखा है? या मैंने 12/12 बिल्कुल पूरी पढ़ रखी है? या मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करता हूँ? नहीं यार, क्योंकि बात जब आती है ग्रुप कॉन्शियस की, तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, पर्याप्त जानकारी को एक अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। यार आई एम रिस्पॉन्सिबल जब मैं अपने आप को समझने लग जाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली जब वो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात आती है, तो ऑटोमेटिक होता है यार, ग्रुप के भले के लिए करते हैं यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक फॉर्म में भी आ जाता है। लेकिन मेरे को सिर्फ नजर खोल के रखनी है यार, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसको सुन करके अपने दिमाग में बसा करके फिर उसका जवाब दे करके। और मेरे को नहीं लगता यार कोई भी अल्कोहलिक अनैतिक, बिल्कुल अनैतिक होगा। मैं जाता हूँ मीटिंगों में, मेरे को देखता हूँ वो बोलते हैं, तेज आवाज में बोल रहे हैं, दबानी अपनी बात रखना चाह रहा है, पावर चाह रहा है। वो जो ब्लीडिंग डिकेंस थे उनका क्या होता है भाई साहब बाद में? जो आज वो इतनी ब्लीडिंग डिकेंस वाली हरकत कर रहा था, वो जो किताब हमारी बताती है कि वो बाद में जाकर के वो भी एल्डर स्टेटमेंट में
तब्दील हो जाते हैं कि भाई साहब आते आते उनके अंदर भी वो एक्सेप्टेंस, वो ह्यूमिलिटी, वो स्टेप्स या शेयरिंग से वो उनके अंदर आना चालू होता है कि यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़। और कुछ अटके रहते हैं। ये तो ए का है ना यार, मतलब ए में अगर आज मैं इन सब चीजों को नहीं समझूंगा तो मैं अपने घर में कैसे कॉन्शियस लूंगा, अपने काम वालों के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। वो तो सारे, वो तो साले, वो तो स्टेप्स भी नहीं जानते, ग्रुप कॉन्शियस नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, वो तो अपनी बात रख देते हैं, भाई ये बात है, देख ले तू क्या करना है। वहां पर तो भाई साहब मैं कर दूंगा, नहीं भाई तू क्यों ऐसा बोल रहा है यार, मैं जो कह रहा हूँ होना चाहिए। मैं तो हर जगह लड़ता फिरता फिरूंगा, वहां मेरी माँ से हो जाएगी, वहां भाई से हो जाएगी, वहां मेरे काम पे हो जाएगी, वहां मेरे सोसाइटी में मामा नाना से नहीं बनेगी, क्योंकि उनका तरीका ही बिल्कुल अलग है, खाना बनाने का, रहने का तरीका, बोलने का, चलने का, सब बिल्कुल डिफरेंट है मेरे से। वो मेरी क्यों समझेंगे यार, वो मेरी नैतिकता क्यों बनाएंगे, वो तो आदमी दूसरे लेव तरीके के हैं। तो ये जो सेल्फ की सेक्रीफाइस जो मांगी जाती है ना, वो धीरे धीरे वो जो ये बता रही है सेकंड ट्रेडिशन, वो ग्रुप कॉन्शियस के बाद टाइम ज्यादा हो गया है, तो ग्रुप कॉन्शियस के बाद ये सेकंड ट्रेडिशन वो कॉन्सेप्ट तक हमारे को लेकर के जा करके वो पूरे कॉन्सेप्ट में, स्ट्रक्चर में काम में आती है। और फिर इसी तरीके से जो ए में जो है काम हो रहा है, पूरा का पूरा काम जो है वो ग्रुप कॉन्शियस अल्टीमेट जो है वो ग्रुप पे डिपेंड है देखा जाए तो। और वो अल्टीमेट अथॉरिटी ही ग्रुप के पास है, जो ग्रुप कर रहे हैं वो भाई वो ग्रुप कर बात रखते हैं। ग्रुप चाहे तो भाई साहब वो आईजीआर वो इंटर ग्रुप चेंज कर दे, इंटर ग्रुप चेंज करने के बाद भाई साहब वो ग्रुप चाहे तो अपना जो है वो क्या नाम है कोई भी बात रख करके आगे भेज सकता है, कन्वेंशन भी करवा सकता है, वो अपना आर टाइप कमेटी बना सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो अपने सवाल भी रख सकता है, वो लीडर्स भेज सकता है, वो लीडर्स आगे जाते हैं तो वो ग्रुप का नाम हो रहा होता है, एक एक ही ग्रोथ होनी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। लेकिन वो सारी चीजें जब होती है, जब मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ और मैं इस चीज को करता हूँ, जब मैं पर्सनैलिटी को त्यागता हूँ, मैं ग्रुप के अंदर आकर के शांति से सुनता हूँ, सारी बातों को वेल इन्फॉर्म्ड होने की अपने आप में कोशिश करता हूँ, और इसी तरीके से ये चल रहा है यार। समय ज्यादा ले लिए, कहने को बहुत कुछ था, और आप लोगों ने मौका दिया यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद धन्यवाद विशेष भाई, बहुत ही सुंदर अनुभव किया आपने, और बहुत सारी चीजें मेरी भी क्लियर है। कोई भाई अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे, कोई सवाल हो किसी भाई का, तो हम ले सकते हैं। कोई भी भाई अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे या कोई सवाल हो, वो भी ले सकते हैं। किसी भाई का कोई सवाल, कुछ ऐड ऑन करना चाहे इसमें, कुछ अपना अनुभव रखना चाहे, कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे इसी के साथ में। हेलो थैंक यू दोस्तों। जी। जी, नमस्कार। मेरा नाम विजय मैं एक शराबी हूँ। हाय राजेश जी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत सर्विस के लिए हेमंत जी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से विशेष बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा जो ग्रुप के बारे में इतनी विस्तार से, और ग्रुप से लेकर, और ग्रुप में ही मेन मेन दिक्कत ये है कि आप लोगों ने बात की अल्टीमेट अथॉरिटी की करी हुई थी कि अल्टीमेट अथॉरिटी ग्रुप कॉन्शियस में है, तो बिल्कुल यार एक एक चीज वो विस्तार से बताई। कई चीजें ऐसी हैं भाई, अगर ग्रुपों से अंतरात्मा की आवाज निकालनी है या भगवान की आवाज बनानी है तो उसे वेल इन्फॉर्म की तरफ ले जाना पड़ता है। तीन चार चीजें जो है वो ग्रुपों में बिल्कुल बताई हुई है कि जैसे विशेष ने भी तीन चार बार वो बात बोली कि विस्तृत जानकारी जो एजेंडा है उसके उसकी प्रॉपर जानकारी सारे मेंबरों को होनी चाहिए। नंबर टू पे व्यक्तिगत दृष्टिकोण कि हर मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू को हम सुनेंगे तो वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस होप लाएगी। उसके बाद प्रिंसिपल का उपयोग कि अल्कोहलिक एनोनिमस के क्या इसमें ट्रेडिशन क्या बोल रहे हैं, कोई किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो ये तीन चार चीजें भी अगर फॉलो अप लग पड़े होने तो हम वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस की तरफ ग्रुपों को ले जा सकते हैं। फिर आती है बात की भाई साहब, जब मान लो वोटिंग तक हम पहुंच भी गए और कुछ लोग माइनॉरिटी में बैठे हुए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने बिना हम लोग ग्रुप कॉन्शियस वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस नहीं ले जा सकते हैं।
और जहां भी सेंसिटिव इशू हो या दूसरी चीजें हो, तो जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन ना हो। जल्दबाजी में अगर जल्दबाजी को रोका जाए तो भी हम ग्रुपों में देखेंगे कि अच्छे तरीके से, क्योंकि मोशन ना ज्यादा वो उत्साहित होके पैरकोली की एक प्रवृत्ति होती आती है, उत्साही भाव में जो काम करते हैं, तो वो धीमे, जितना धीमे से खासकर कॉन्शियस होगी ना, उतना ही वेल इन्फॉर्म की तरफ ले जाएगी। अच्छा, फिर आता है कि जो जबरदस्ती वाले, जैसे विशेष ने बोला कि जबरदस्ती वाले जो मनमानी करने वाले जो मेंबर है जोर से बोलते हैं, तब हमें फिर प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी के सिद्धांत को जो है वो आगे लेकर आना है। और बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार 2-2, 3-3 साल वाले जब मेंबर इतने बढ़िया तरीके से ग्रुप कॉन्शियस के ऊपर बोल रहे हैं, जबकि 10-10, 15-15 साल मैंने अपनी रिकवरी में देखा, 7-8 साल की रिकवरी में इन चीजों के बारे में तो पता ही नहीं था कि यार ट्रेडिशन क्या होती है, कंसेप्ट क्या होते हैं, बाकी क्या चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से अगर इन चीजों का हम उपयोग करते हैं, और मेन चीज जो बिल डब्ल्यू ने कंसेप्ट में मांगी हुई है चीज, कंसेप्ट में वो बात भी कर दी, जिक्र भी कर दिया, इनफ एनलाइटमेंट, इनफ मॉरलिटी और इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रत्येक मेंबर से डिमांड करी है भाई। अच्छा, क्यों करी भाई? हम देखते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है, जिस देश में मैं रह रहा हूँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन भाई हो क्या रहा है, 500 रुपए एक बोतल में जब मैं वोट दे देता हूँ किसी भी व्यक्ति को, जब मैं अपनी वोट डाल के चला आता हूँ और 5 साल तक रोता रहता हूँ, भाई वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। भाई तूने क्या करा? तेरी जो जिम्मेवारी थी, क्या तूने निर्वहन करा उस चीज का? भाई जब जिम्मेवारी उठाने की बात आई तो इनलाइटमेंट, मेरे को जानकारी ही नहीं है इस चीज की कि भाई साहब ये 5 साल तक ये सड़कें, ये बिजली, ये स्कूल, ये सारी चीजों को देख रेख ये नेता करने वाला जिसको तू अपने ऊपर बैठा रहा है सर पे। आज तू हाथ जोड़ रहा, आज ये हाथ जोड़े खड़ा है, 500 रुपया लेके, 500 रुपया तूने जेब में डाला, अब 5 साल तक तू इसके घर के बाहर रहेगा। सेम एल्कोहलिक एनोनिमस में चलता। तो बिल ने एक चीज और समझाने की कोशिश करी है कि हम बोलते तो रहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप की वजह है इग्नोरेंस, अपैथी, और तीसरी चीज है पावर सीकर। अगर वोटर के अंदर ये 3 चीजें होंगी तो कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। उदासीनता, मेरे तो स्पॉन्सर ने मना कर दिया जी, ऐसे बोलते हैं मेंबर, मैं तो भाग्यशाली हूँ यार, मुझे मेरा स्पॉन्सर ऐसे मिला था, उसने स्टेप के साथ ही ट्रेडिशन करवाई, लेकिन वो स्पॉन्सर ही मना कर देते हैं, खुद भी ट्रेडिशन करी होती है। अबे तू क्या करेगा, तेरे तो स्टेप ही नहीं हुआ अभी, या मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ कि ये चेयर कर रहा है, इसको ट्रेडिशन जरूरी है, मेरे लिए नहीं है जरूरी। या फिर दूसरी चीज आ गई इग्नोरेंस, मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, और भाई सीखने की कोशिश तो कर, आज तो बड़ा आसान है भाई कभी इंग्लिश सीखना। या फिर वो फोन तेरे हाथ में है, उसकी ट्रांसलेशन कर ले यार गूगल पे जाके, या बाकी चीजें कर ले। मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ, ज्ञानता में रहना चाहता हूँ। तीसरी चीज है पावर सीकर। अगर ये 3 चीज किसी भी देश के वोटर में होंगी तो वहां डिक्टेटरशिप होगी होगी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस से रिक्वायरमेंट करी है, रिक्वायर्ड करा है हम मेंबर से बिल ने कि भैया ये 3 चीजें रखोगे तो ए में जाओगे, फिर डिक्टेटरशिप तैयार कर लोगे। अगर 3 चीजें वो वाली होगी, पर्याप्त जानकारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरलिटी, इनका निर्वहन करोगे तो अपने आप बढ़िया लीडर चुन के भेजोगे। जब गुटबाजी बंद कर दोगे या बाकी चीजें बंद कर दोगे तो बड़ा वंडरफुली यार आपने बोला। और थैंक यू ग्रुप का भी थैंक यू, जो ऐसे नए मेंबर को यार अपॉर्चुनिटी देते हो आप लोग और नरिशिंग कर रहे हो। बेसिकली तो आप ये जो नए लड़के हैं ना, इनको आप निखार रहे हो। तो थैंक यू सो मच ग्रुप का भी, और धन्यवाद विशेष बाबू, आपका भी शुक्रिया। जी रवि। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक शराबी। विशेष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी शेयरिंग करी। और देखिए इससे पता चलता है कि 1 साल के बच्चे भी कितना अच्छी शेयरिंग करते हैं। अब ना मैं ग्रुप कॉन्शियस के ऊपर जब जाते हैं ना, तो मैंने जब सीखा ना ग्रुप कॉन्शियस होता क्या है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार रवि जब ग्रुप कॉन्शियस में आप बैठ रहे हो ना, तो हमेशा ये याद रख के बैठो कि गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। जो हमारे सेकंड ट्रेडिशन में भी एक स्लोगन आता है कि भाई अच्छा सबसे अच्छे का बुरा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ग्रुप मेरे हिसाब से चले, लोग मेरे हिसाब से चले, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं होता मेरे हिसाब से, तो और जो ग्रुप डिसाइड करता है वही ईश्वर की आवाज होती है।
तो मेरे को फिर ये सोचना पड़ता है कि अपने व्यक्तित्व को त्याग के, कि रवि अपनी पर्सनैलिटी को त्याग के इस ग्रुप के साथ चले, चाहे डिसीजन जो भी हुआ है, चाहे वो डिसीजन यस में है चाहे नो में है, लेकिन मेरे को ये देखना है ये ग्रुप की आवाज ईश्वर की आवाज है। लेकिन ग्रुप की आवाज ईश्वर की आवाज कैसे होती है कि भैया वेल इन्फॉर्म्ड हो, कि अगर मैं ग्रुप कॉन्शियस कोई कर रहा हूँ तो मैं एक हफ्ता या 10 दिन पहले से ग्रुप में एजेंडेज डालना चालू करूं। एजेंडेज मतलब मुद्दे डालने चालू करूं कि हम आने वाले बिजनेस मीटिंग में या हमारे इस ग्रुप के लिए ये जरूरत है और ये आवश्यकता है, ये मुद्दे हैं। अगर उसके ऊपर सब लोग अपनी अपनी चर्चाएं करके आए और आके अपना अपना मत रखे, लेकिन ये दिखता ऐसे है और होना ऐसे चाहिए, लेकिन असलियत ग्राउंड लेवल पे होता क्या है कि भाई हम ग्रुप में कुछ डालते हैं तो उससे पहले ही क्या करते हैं मेंबर्स, गॉसिपिंग करनी चालू कर देते हैं, यार ये ऐसे होने वाला है, यार ऐसे होने वाला है, ये तो गलत कर रहे हैं, और उसको इस हिसाब से कर देते हैं कि अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर पूरी पॉलिटिक्स करके एक तरफी ट्रेनी मेजोरिटी बना लेते हैं। ट्रेनी मेजोरिटी क्या होती है कि भैया जिन्होंने एक 10-15, अगर एक ग्रुप में 15-20 लोग हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा एक मेजोरिटी बना लेती है कि भैया अगर ये बंदा कोई भी मुद्दा पास कराना चाहेगा तो हमें ना ही करनी है, चाहे उससे ग्रुप का नुकसान ही क्यों ना हो। तो मेरे को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि भैया मेरे को अपने व्यक्तित्व को त्यागना है। ये नहीं कि मैं यहाँ 40 साल आ गया हूँ या 30 साल से आ रहा हूँ या 20 साल से आ रहा हूँ या 10 साल से आ रहा हूँ। मैं अगर ग्रुप के अंदर बैठा हूँ तो वो 1 दिन वाला भी और 30 साल वाला भी बराबर है, तो सबकी बात सुननी चाहिए। और अगर ये ना बिल ने भी बड़ा अच्छा ग्रेप वाइन में कहा है कि भैया कि अगर ग्रुप जिंदा रहेगा तभी तो मेंबर जिंदा रहेंगे। तो ये हमें बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को अपने से ज्यादा ग्रुप को महत्व देना है, लेकिन मेरे को ग्रुप कॉन्शियस के नाम पे चाय की टपरी पे बैठ के बातें नहीं करनी, फोन पे अपनी ग्रुप कॉन्शियस नहीं करनी कि बिजनेस मीटिंग में तू आइयो भैया हाथ खड़ा कर दियो मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे ही ये ग्रुप कॉन्शियस हो क्या रही है, ये कॉन्फ्रेंस में भी ऐसी ग्रुप कॉन्शियस हो रही है। जो मैक्सिमम डेलीगेट्स आते हैं वो आगे एक ने हाथ खड़ा कर दिया तो उसके साथ साथ सारे, अरे भैया आप देख तो लो कि इससे दूसरे ग्रुपों या पूरे ए पे क्या असर पड़ रहा है, क्या इसकी बेहतरी है कि नहीं है। ऐसे ही हमें अपने ग्रुप से, और यही ग्रुप कॉन्शियस मेरे को अपने घर में भी आती है, तो बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद रवि भाई। किसी और भाई का कोई सवाल, कुछ और ऐड ऑन करना चाहे, कोई कोई अपना अनुभव रखना चाहे? जी अंजनी जी। नहीं नहीं, वो गलती से मेरा ये हो गया था। ओ, मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। हमारे यहाँ आज से कुछ साल पहले एक वर्कशॉप हुई थी, और वो जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी वो हमारा मेरा जो होम ग्रुप था उसके अंडर वो कराना चाह रहे थे। तो मेरे को फोन आया, कहने लगे कि एक स्टेप के ऊपर वर्कशॉप हो रही है। मैं बिल्कुल नया नया था उस टाइम, कोई 3 4 5 महीने की। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा भाई उसका फायदा क्या है? तो कहने लगे कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आती है, जागरूक होते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने पूछा कि कौन कौन ले रहा है वो वर्कशॉप, जो कहने लगे बाहर से, दिल्ली से कोई मेंबर है। तो बाद में इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध किया। तो वही, मैं भी उस बह में बह गया, मैंने भी फिर विरोध किया। और फिर वो मेरे को बोलने लगे कि भाई आपने ग्रुप कॉन्शियस करी थी, उसमें आपने हाँ भरी थी। तो मैंने उनको ये वो बात पूछी, मैंने कहा ग्रुप कॉन्शियस क्या फोन पे ली जाती है? मेरे से जो कंसेंट लिया गया था वो फोन पे लिया गया था बेसिकली, क्योंकि पता ही नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना, है ना। हमारे यहाँ कोई ऐसा वो, जैसे आज थोड़ा बहुत ये जानकारी, उसके बाद बातों से सुनना, थोड़ा सा जानकारी बढ़ी। तो उसका भी जैसा तरीका होता है, बिजनेस मीटिंग में ग्रुप कॉन्फ्रेंस की जाती है, ये बातें बाद में पता चली, उस टाइम पता ही नहीं था। तो वो बात एकदम से याद आई, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। कोई और भाई अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो बिल्कुल दोस्तों, उसका स्वागत है। और कोई अपना अनुभव रखना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहे, चलिए ठीक है जी। नहीं है तो इसको वाइंड अप करते हैं।